से। लास्ट क्लास के अंदर जो भी हमने काम किया था तो उसके अंदर मेरे पास 2 इश्यूज़ आ रहे थे, वो क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नंबर 1 क्या था, मैं जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर जब साइन अप जेएसपी के ऊपर काम कर रहा था, और जो हमने काम किया था ना, तो यूजर्स डॉट फाइंड आइटम मिल रहा था हमें। अभी के केस में मैंने यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, ये वाले कोड को अनकमेंट कमेंट करता हूँ और इस वाले को अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, तो यूज़र डॉट फाइंड हो रहा है, आइटम मिल रहा है, आइटम डॉट ईमेल की हेल्प से मैंने एक एग्जिस्ट यूज़र को क्या किया था, ग्लोबली बना दिया था, और फिर उसको मैंने वेरिएबल के थ्रू गेम कर रहा था। ठीक है, वेरिएबल के थ्रू हैंडल कर रहा था सारी चीज़ों को। अब क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पर जब साइन अप करता था, मान लो मैं लॉग आउट करता हूँ अभी के केस में, और फिर मैं यहाँ पर एक न्यू साइन अप करता हूँ। न्यू साइन अप से मुराद ये है कि मैं यहाँ पर आया, मैंने सेम ईमेल जो मेरे पास ऑलरेडी लोकल स्टोरेज के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको मैंने यहाँ पर कोशिश करी फिर से साइन अप करने की। तो इस बार मुझे ये क्या बोलेगा, कुछ मसला कर रहा था कि वो मुझे साइन अप करने दे रहा था। ठीक है, मैंने तो उसको थोड़ा सा डिबग किया था कि यार ये क्या इशू आ रहा है। मैं प्रोजेक्ट को एक दफ़ा रन करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मुझे ये इशू मिला। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करूँ, तो फिर क्या हो रहा था कि मैं जो है ना किसी न्यू ईमेल से भी ट्राई कर रहा था ना अगर बनाने के लिए, तो वो मुझे ये बोलता था कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सही है, मैंने कहा कि यार मेरे पास सिर्फ क्या होगी, कोडर एम एच होगी। सही है, मान लो कि जिस तरीके की ईमेल है कोडर एम एच की, और फिर सबमिट करोगे तो आपको क्या बोलेगा, साइन अप बार बार बोल रहा है। ठीक है, तो साइन अप क्यों बोल रहा है, बोलने दो। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि जब मैंने अपने वाले कोड को डिबग किया था ना, तो उसके अंदर एक इशू ये आ रहा था बार बार। अच्छा, मैंने रिटर्न बाद में लगाया हुआ है, जब भी ना मसला ही नहीं कर रहा। तो कुल मिला के मैं इस वाले कोड को डिलीट करता हूँ, और फिर मुझे क्या करना था, मैं क्या करूँगा यहाँ से, इस एग्जिस्ट यूज़र को भी, ग्लोबल जो वेरिएबल क्रिएट किया था उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो इसका सही तरीका क्या होगा कि यार आप जो है सिंपल आओ, आपने यूज़र्स के ऊपर डॉट फाइंड लगाया था। ठीक है, फाइंड क्या करेगा, उस यूज़र को जाके ढूंढेगा, उस यूज़र को जाके ढूंढेगा। फाइंड किसके अंदर लगाया आपने, यूज़र्स के कलेक्शन पर, मतलब यूज़र्स कहाँ से आ रहे होंगे भाई आपके पास, लोकल स्टोरेज पे। फिर मैंने कहा यूज़र्स, ठीक है, यूज़र आ रहा है पर्टिकुलर। फिर मैंने कहा कि यार मेरे पास यूज़र की जो ईमेल है, यूज़र डॉट जो ईमेल है, क्या वो बराबर है, क्या वो बराबर है किससे, मेरे पास जो ईमेल डॉट वैल्यू है। अगर है तो उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, उसको क्या कर दो यहाँ से रिटर्न कर दो। जो भी पहला एलिमेंट मिलेगा फाइंड क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है। मैंने कहा इज यूज़र एग्जिस्ट, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया किस नाम से भाई, इज यूज़र एग्जिस्ट के नाम से। जो भी मुझे मिलेगा पहला ढूंढ के जब लाएगा, तो उसके अंदर मुझे मेरा एलिमेंट मिल जाएगा। एलिमेंट से मुराद ये है कि यार मेरे पास जो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा होगा, वो यहाँ से जाके ढूंढेगा, और फिर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर लाके दे देगा। आओ चेक करते हैं कैसे। मैंने कहा मेरा जो ये यूज़र्स का कलेक्शन है, और जो इस यूज़र है उसको क्या कर दो, लोकल स्टोरेज को बिल्कुल खाली कर दो। ठीक है, और मैं सिंपल क्या करूँगा, साइन अप करूँगा। साइन अप करने के लिए बोलूँगा कि यार ये लो कुछ फील्ड्स, और फिर इसके बिहाफ पर तुम क्या कर दो भाई, साइन अप कर दो। साइन अप कर देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से रिफ्रेश किया फिर से, और फिर मैं क्या करूँगा, एक और दफ़ा सेम ईमेल से साइन अप करने की कोशिश करूँगा। सेम ईमेल से क्या करूँगा, इस बार साइन अप करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि यार मेरे पास यही पासवर्ड होगा, और फिर सेम यूज़र मेरे पास आ जाएगा। कौन सा, सेम पर्टिकुलर ईमेल वाला। मेरे ख्याल से पासवर्ड की लेंथ कम है, नहीं है। देखो क्या हुआ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया था, और यहाँ पर मुझे शो भी हुआ था। ठीक है, तो लाइन नंबर 48 पर जब मुझे मिला इस यूज़र एग्जिस्ट, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया था। मैं क्या बोलूँगा कि यार आपको जब ये वाली ईमेल वाला बंदा मिल जाए, जब ये ईमेल वाला बंदा आपको मिल जाए, तो आप क्या करना, तो आप क्या करना भाई, आप बोल देना, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, मतलब यूज़र अगर मिल गया, तो क्या करा दो, रिटर्न वापसी करा दो यहाँ से, क्या एक फंक्शन। और उसके अंदर क्या बोलो भाई, एक एरर मिलेगा आपको, उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स हम भेज रहे हैं ताकि हमारा वो पॉपअप चल सके। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, तो रजिस्टर्ड को भी हटा सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब क्या बोलूँ कि यार मेरा सेम जो है ना बंदा क्या हुआ, इस बार 2 दफ़ा रजिस्टर्ड हो गया सेम ईमेल से। आप क्या करना, यहाँ पर आओ, इसको जो है ना खाली करो सबसे पहले, इसको क्या कर दो भाई, खाली कर दो, और फिर कोशिश करो फिर से सेम वही काम करने की, 1 से लेके 8, और फिर यहाँ पर आप पासवर्ड दो अपना। पहली बारी में यूज़र आया, साइन अप हुआ, आपने अगेन ट्राई किया किससे, सेम पुरानी वाली ईमेल से जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी।
ठीक है, मतलब हम ये किसके लिए वैलिडेट करना चाहते थे कि यार हमारे पास डुप्लीकेट यूज़र ना हो सेम ईमेल की। तो ये क्या बोलेगा भाई, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज्ड। ठीक है भाई, तो ये एक छोटी सी करेक्शन थी और उसको हाथों हाथ अभी हमने करके देख लिया है। तो ये हमें क्या बोलेगा भाई, आप जो है ना दूसरी ईमेल ट्राई कर लो, फिर मैं आपको क्या करने दूंगा, साइन अप करने दूंगा। मैंने कहा coder@gmail.com से साइन अप करा दो। इसने कहा कि ठीक है, coder@gmail से साइन अप कर लो। लॉग इन करेंगे इस बार coder@gmail.com। सर ये यही वाला सिनेरियो पासवर्ड के लिए भी रखते हैं ना रजिस्टर में, कि अगर पासवर्ड भी मैच करे तो बोले कि ये वाला पासवर्ड भी। नहीं ना, पासवर्ड तो कोई भी बंदा कुछ भी रख सकता है ना। अभी ऐसे पासवर्ड सेम हो सकता पासवर्ड तो सेम हो सकता है, मतलब पासवर्ड में सुफियान का दिल कर रहा है कि यार सुफियान 123 रख दूं। हाँ ये है कि हम आगे जाके जो है ना वो पासवर्ड पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करो। ठीक है, है। जैसे तो रिजिक्ट करा दीजिए। रिजिक्स लगा दी होगी, बेहतरीन काम कर दिया। मैंने भी सर रिजिक्ट ही लगाई है पासवर्ड। वेल डन हो गया भाई, गुड है। सही है भाई, ये वाला फ्लो समझ आ गया आप लोगों को कि हमने जो है इस यूज़र एक्सेस को कैसे टैकल किया। और जितना भी एक्स्ट्रा कोड है उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो है ना ऑथेंटिकेशन वाला प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। ऑथेंटिकेशन वाला जो पार्ट है मेरी वेबसाइट के अंदर वो बेहतरीन चल रहा है। लॉग इन लॉग आउट और फिर हमारे पास ऐड टू कार्ट भी बड़ा बेहतरीन चल रहा था। आज का हमारा क्या होगा भाई टास्क, हम जो है ना एक कार्ड को सेट करेंगे। कार्ड वाला एरर आया था वो सही कर दिया। हाँ, कार्ट वाला मैं आपको बताना रह गया, कार्ट वाला भी बता दूँ। अच्छा वो कोई एरर नहीं था, वो कोई एरर नहीं था, सही है। मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। बाकी आज जो है हम इस कार्ट का जो बैज होता है इसको देखेंगे। और फिर हमारे पास एक मेंस का पेज बनाएंगे हम, जो कि कुछ इस तरीके से ही होगा। ठीक है, और उसके अंदर ना सिर्फ एक पेज पर मैं आपको सर्चिंग करके दिखा दूंगा और उसकी बेस पर आप लोग अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर शो कराते हो। जैसे कि यहाँ पर एक सर्च बार होगा, एंटर करेगा कोई बंदा सर्च के ऊपर क्लिक करके, तो फिर आप जो है उन प्रोडक्ट को देख पाओगे जो बंदा सर्च करना चाहता है। जैसे कि प्रोडक्ट टाइटल है, उसके बिहाफ पे कोई बंदा सर्च करना चाहता है तो उससे रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, मेंस के अंदर क्या होगा, मेंस से रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। वुमेन्स के अंदर आप वुमेन्स बना लोगे, किड्स बना लोगे, सेम काम होगा, कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि मेंस वाला पेज को कंप्लीट करूँ, कार्ट वाले को पेज को कंप्लीट करूँ। मेंस के अंदर जो है हमारे पास सर्च वाली फंक्शनैलिटी होगी, उसको हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। बाकी जो हमारे पास कॉपी पेस्ट वाला काम होगा, जैसे ऐड टू कार्ट वाली चीज़ें ऑलरेडी हमने करके देख लिया है, तो सिंपल होगा, उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर काम को आज वाइंड अप करनी है हमने अपनी एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट क्लास से हम किसी और चीज़ के ऊपर मूव करेंगे। फिर इसके अंदर जो रिमेनिंग चीज़ें रह जाएंगी वो मैं आपको एज अ टास्क दे दूंगा। जैसे कि अगर तुम देखो कि अभी तो हमने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया है, सही। ऐड टू कार्ट करने के बाद रिमूव टू कार्ट भी तो हो सकता है। कुछ इस तरह की आप लोग प्रैक्टिस के लिए फंक्शनैलिटी कर लोगे। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास के अंदर जो ना ऐड टू कार्ट हम कर रहे थे, तो ऐड टू कार्ट के लिए क्या शर्त थी भाई, यूज़र का क्या होना चाहिए भाई, लॉगिन होना चाहिए। ऐड टू कार्ट के लिए क्या बोलेगा भाई, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाके लॉगिन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर और बोलता हूँ कि यार ये लो पासवर्ड और फिर ईमेल। तो लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद index.html पे आऊँगा और फिर ऐड टू कार्ट करूँगा, तो फिर मेरे पास लोकल स्टोरेज के अंदर एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अगर तुम एप्लीकेशन देखो तो मेरे पास कार्ट के अंदर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक एरे आ गया जिसके अंदर मेरे पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। अच्छा सीन क्या था, और से समझना। साइन अप वाला काम खत्म, index.js पर आओ। और index.js पर ना हमने थोड़ी सी मिस्टेक पता है क्या की थी, कार्ड लॉगआउट हैंडलर और मेरे पास प्रोडक्ट, सही है, मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है। अच्छा इस वाले जितना भी कोड कमेंट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन कम हो ना। सिंपल था, ये काउंट भी मुझे नहीं चाहिए, रिटर्न वैल्यू भी अभी मुझे नहीं चाहिए, कंसोल के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको भी नहीं चाहिए, ये कंसोल भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल करते हैं। मैं क्या चाहता था, मैं ये चाहता था कि यार मेरे पास एक कार्ड ऐड हो, मेरे पास एक एलिमेंट ऐड हो। और कैसे ऐड हो, मेरे पास क्या था, मैं कोई भी एलिमेंट ऐड करता था ना, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर भी मेरे पास क्या हो रहा था, एक एक नया ऑब्जेक्ट मेरे कार्ड के एरे के अंदर जाके ऐड हो रहा था। ठीक है, अभी के केस में वो कार्ड एरे मैंने पुश बंद किया हुआ है, जब भी वो जाके उसमें पुश नहीं हुआ। ठीक है, और लोकल स्टोरेज में जब भी जाके सेव नहीं हुआ होगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा सिंपल कि तुम क्या करो, मेरे पास एक आएगा रिटर्न वैल्यू। मान लो कि तुमने सबसे पहले बोला कि यार आप जाओ सबसे पहले कार्ड एरे के पास, तुमने क्या बोला, कार्ड एरे के पास जाओ, उसके अंदर से जाके ढूंढो क्या भाई, तुम्हारे पास एक आइटम आएगा। तुम्हारे पास क्या आएगा भाई, एक आइटम आएगा। आइटम को अगर तुम कंसोल लॉक करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक पूरा
एक तुम्हें क्या मिल जाएगा भाई पूरा, अगर ये चलता है हमारा ऐड टू कार्ट, और फिर तुम इसका कंसोल देखो तो तुम्हें क्या मिला, एक पूरा एलिमेंट मिल गया। तुम्हें क्या मिल गया, पूरा एलिमेंट मिल गया जो क्या हुआ है, ऐड हुआ है। जो क्या हुआ भाई, ऐड हुआ है। ठीक है, आइटम मिल गया जिसके ऊपर तुम्हारे पास चल रहा है। तुमने क्या बोलना था यहाँ से, तुमने बोला था कि यार आइटम की आईडी अगर बराबर हो जाती है किससे, प्रोडक्ट आईडी से, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, सिंपल। तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। मतलब तुमने बोला कि यार मुझे उस पर्टिकुलर कार्ड एलिमेंट को ढूंढना है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या कर दो, रिटर्न करा दो, सिंपल। ठीक है, क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो। सही है। और जब ये अगर मिल गया, और जब ये अगर मिल जाए तो क्या बोलना, अगर रिटर्न वैल्यू है, अगर रिटर्न वैल्यू है तो क्या करो भाई, आपके पास रिटर्न वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, अगर आप देखो रिटर्न वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि आपने क्या बोला, फाइंड करो आइटम आईडी और प्रोडक्ट आईडी, अगर मैच हो जाती है तो फिर आपको क्या मिलेगा भाई, एक एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट से मुराद ये है कि यार आपके पास वो मैच्ड एलिमेंट मिल जाएगा। अगर वो डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर हुआ, आपके अगर लोकल स्टोरेज के अंदर हुआ तो वो वाला आपको एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे अभी हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है भाई, मैंस डेनिम जीन्स पड़ा हुआ है। मान लो मैं यहाँ पे मैंस कैजुअल शर्ट को ऐड करता हूँ, खैर अभी तो वो ऐड होगा नहीं क्योंकि उसके लिए मुझे इस कोड को खोलना पड़ेगा, मैं भी नहीं चाहता वो खुले। ठीक है, मान लो कि यार मेरे पास एक ही वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, मेंस डेनिम जीन्स का प्रोडक्ट मेरे पास अपने लोकल स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको सेम को ढूंढूं, अगर मैं अपने सेम के पास जाऊं, मैंने कहा कार्ट एरे, कार्ट एरे क्या है बेसिकली, तुम्हारे पास कार्ट एरे के अंदर तुम क्या कर रहे हो, जेसन पार्स कर रहे हो, लोकल स्टोरेज से गेट आइटम कर रहे हो कार्ट, मतलब ये वाला डेटा उठा के तुम वहां पर लेके आ रहे हो। जब एरे मिला तो तुमने इसको ऊपर बोला कि यार जाके फाइंड करो। फाइंड क्या करो, आइटम डॉट आईडी और प्रोडक्ट आईडी अगर मैच करते हैं आपस में तो वो मुझे ढूंढ के दे दो, तो वो मुझे ढूंढ के रिटर्न कर दो। और ये मिलेंगे कहाँ तुम्हारे को, रिटर्न वैल्यू के अंदर। कहाँ मिलेंगे, रिटर्न के अंदर। अब जब मिल गया, अगर तुम देखना मैं यहाँ पर मैंस डेनिम जीन्स मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, और मैं कंसोल लॉग को खाली करता हूँ फिलहाल, और फिर मैंस डेनिम जीन्स को क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट। तो मुझे क्या मिला इस बार, मेरे पास जो लोकल स्टोरेज के अंदर ये एलिमेंट पड़ा हुआ था, और मेरे पास अगर मैं यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो फिर मुझे ये वाला एलिमेंट ढूँढ कर ला के दे रहा है। मैं सिंपल क्या बोलूँगा कि यार मेरे पास एक कंडीशन होगी, अगर रिटर्न वैल्यू के अंदर कुछ है, अगर रिटर्न वैल्यू के अंदर कुछ है, रिटर्न वैल्यू क्या मिल रहा था मुझे, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था। रिटर्न वैल्यू क्या मिल रहा था कि मुझे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मुराद क्या था कि यार मेरे पास आइटम मिल रहा था, आइटम वो वाला मिल रहा है जो कि प्रोडक्ट आईडी और जिसकी आइटम की आईडी मैच करती है, कहाँ पर, अगर वो एग्जिस्ट करता है तब। मैंने कहा यार रिटर्न वैल्यू करना, और रिटर्न वैल्यू के अंदर क्या बोलना कि यार तुम्हारे पास रिटर्न वैल के अंदर एक क्वांटिटी होगी। रिटर्न वैल तुम्हारे पास क्या भाई, एक तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर तुमने बोला कि यार मेरे पास जाओ सिंपली क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी को ऐड कर दो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा, फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो होता नहीं होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता होगा। तो पहले की बारी में अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या चलेगा भाई, जाहिर सी बात है, इफ की कंडीशन जब ट्रू नहीं होगी तब क्या चलेगा भाई, एल्स चलेगा। एल्स चलेगा, आपने कहा कि यार मेरे पास एक कार्ट एरे होगा, उसके अंदर आप क्या करोगे, सिंपल पुश करोगे। क्या पुश करोगे, एक ऑब्जेक्ट पुश करोगे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करोगे, आपके पास एक प्रोडक्ट था, आपके पास क्या था भाई, एक प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है भाई, यहाँ से आ रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का आप क्या करते थे, सिंपल जो है ना एक एक को करके गेट करते थे, और फिर वो जो प्रोडक्ट मिलती थी, जब फाइंड होती थी जिस पे ऐड टू कार्ट होता था, तो फिर वो इसके अंदर आ जाती थी। ठीक है, आपने कहा कि यार मेरे पास प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, स्प्रेड कर दोगे, और फिर कॉमा सेपरेटेड आप एक प्रॉपर्टी और ऐड करोगे एल्स के अंदर। क्या करोगे भाई, क्वांटिटी उसकी बाय डिफ़ॉल्ट 1 रख दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरा एल्स कब चलेगा, जब मेरी इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इफ़ की कंडीशन में मैंने क्या बोला भाई, मेरा एलिमेंट जाके ढूँढो, अगर नहीं मिला तो फिर क्या चलाओ, एल्स चलाओ। ठीक है, तो कार्ड एरे के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम पुश करेंगे। हमें पता है फर्स्ट टाइम में हमेशा हमारा कार्ड एरे पुश होगा। उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी क्यूरीज हैं, क्यूरीज से मुराद जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, प्राइस है, और भी अगर कोई आना चाहे तो इसमें आ सकती है, जैसे कि क्वांटिटी। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट आप फिर से भेजोगे, उसके अंदर प्रोडक्ट वाले की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। इसके बाद आप क्या करना है, एक क्वांटिटी भी भेज देना, उसके बाद आप एक क्वांटिटी भी भेज देना, सिंपल है। तो ये जाके क्या होगा भाई, पहले मेरे पास एक कार्ड के अंदर ऐड होगा। अब अगर मैं तुम्हें कार्ड को अपना एम्प्टी करके दिखाऊं, कार्ड को अगर मैं अपना एम्प्टी करके दिखाऊं कि मेरे पास ये कार्ड है, और कार्ड को फटाफट आप क्या कर दो भाई, डिलीट कर दो। ठीक है, कार्ड मेरे पास इस बार क्या हो गया भाई, खाली हो गया। अगर तुम देखो
ये कंडीशन क्या कुछ रिटर्न करेगा? ये कुछ रिटर्न करेगा? ये जाएगा फाइंड करेगा कार्ट एरे के अंदर, कार्ट एरे के अंदर कुछ होगा ही नहीं, जाके ढूंढेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा जब इसको कुछ नहीं मिलेगा? ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये बोलेगा अनडिफाइंड। मैं कहेगा ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट हुआ, कार्ट मेरे पास ऐड हुआ, फाइंड ने अपना काम किया होगा, फाइंड ने अपना काम किया होगा, पर इसको कुछ मिला ही नहीं होगा, तो इसको कुछ नहीं मिला होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न वैल्यू को कंसोल कर देता ना, अगर मैं रिटर्न वैल्यू को लाइन नंबर 119 पर कंसोल करके तुम्हें दिखाऊं, मैंने कहा मेरे पास क्या करना, एक ही वाला तुमने प्रोडक्ट ऐड किया था, इस बार मैं दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, ये एल्स चल रहा है, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है भाई, एल्स चल रहा है। एल्स के अंदर क्या हो रहा था भाई, कार्ड एरे के अंदर पुश हो रहा था, और फिर एक क्वांटिटी रख के जाया जा रहा था, एक क्वांटिटी रख के जाया जा रहा था। अगर तुम कंसोल इस बार मेरा देखो, तो लाइन नंबर 119 पे क्या मिला, अनडिफाइंड। लाइन नंबर 119 पे क्या मिला भाई मुझे, अनडिफाइंड। इसलिए मिला क्योंकि ये गया, इसने ढूंढा, आइटम इसके पास था ही नहीं, और जब इसने देखा कि यार मैं कुछ रिटर्न करने की हालत में नहीं हूँ, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया भाई, अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। अनडिफाइंड क्या भाई, अनडिफाइंड क्या भाई, अनडिफाइंड बेसिकली फॉल्सी वैल्यू है। अनडिफाइंड क्या भाई, बेसिकली फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉल्सी वैल्यू होगी तो इफ़ की कंडीशन चलेगी, नहीं चलेगी फर्स्ट टाइम में। जब इफ़ की कंडीशन के अंदर अगर कोई फॉल्सी वैल्यू पड़ी हुई है तो क्या चलता है, हमेशा एल्स चलता है। तो मेरा यहाँ पर क्यों चल रहा है भाई एल्स, इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फॉल्सी वैल्यू आई फर्स्ट टाइम में। अब क्या देखेगा कि यार मेरे पास कार्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं, मेरे पास कार्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब सिंपल फिर जाएगा देखेगा कि यार फाइंड करो कि ये वाली प्रोडक्ट उसके साथ मैच करी नहीं करी। जब मैच करी तो मैंने क्या करा दिया कि यार जब मिल जाएगी तो फिर रिटर्न कर देना, एक रिटर्न वैल्यू के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा जो भी मिलेगा। अगर मिल गया, अगर मेरे पास फाइंड हो गया, तो फिर क्या करो, रिटर्न वैल्यू की रिटर्न वैल्यू क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, रिटर्न वैल्यू क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला, मेंस डेनिम जीन्स, मैंने कहा मेंस डेनिम जीन्स, मैंने क्या बोला, मेरे पास मेंस डेनिम जीन्स होगा। उसके अंदर जाना और फिर रिटर्न वैल्यू के अंदर, रिटर्न वैल्यू क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी को क्रिएट करना, क्वांटिटी को, इसको क्रिएट करना, या फिर ऑलरेडी तुम्हारे पास होगी तो उसके साथ क्या करना, इसको एक के साथ बराबर कर देना। अभी के लिए मैं एक के साथ बराबर करके दिखा रहा हूँ, या फिर अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार इसको जो है ना दो के साथ बराबर कर दो, मैंने कहा मेंस डेनिम जीन्स के पास जाना और फिर इसको अपडेट कर देना, और वन के जीरो पे तुम्हारे पास क्या हो गया, ये टू हो गया। क्यों टू हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बोला कि इसको दो कर दो। अगर यहाँ पर एक पड़ा हुआ होता, यहाँ पर एक पड़ा हुआ होता, मान लो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ था, एक पड़ा हुआ था, ऐसे ही था ना, तो तुम क्या बोलते कि यार प्लस वन कर दो, मतलब पिछली वैल्यू के अंदर क्या कर दो, पिछली वैल्यू जो तुम्हारे पास है, मान लो कि अभी तुम्हारे पास क्या पड़ी हुई है भाई, दो। अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट करता है, जाहिर सी बात है वन टाइम में कितने ऐड टू कार्ट कर पाएगा, एक ही कर पाएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला कि तुम क्या करो भाई, क्वांटिटी के अंदर प्लस वन कर दो, प्रीवियस वैल्यू के अंदर क्या जोड़ दो भाई, एक और जोड़ दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस बार रिफ्रेश करूँ और तुम्हें यहाँ पर अपनी क्वांटिटी दिखाऊँ, तो अभी क्या भाई मेरे पास दो है, और फिर मैं यहाँ पर मेंस डेनिम जीन्स को एक और दफ़ा ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो इस बार मेरे पास क्वांटिटी कितनी हो जाएगी भाई, तीन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा कि यार प्रीवियस वैल्यू जो तुम्हारे पास पड़ी हुई है ना क्वांटिटी के अंदर, तो उसके पास जाओ और एक और जोड़ दो। तो इस बार क्या हो गई भाई, दो अगर पहले से थी, प्रीवियस क्या थी भाई हमारे पास, प्रीवियस दो थी, उसके अंदर तुम बोल रहे हो कि यार एक और जोड़ दो, किसको रख के, पुरानी वाली को रख के एक और जोड़ दो, तो इस बार आउटपुट क्या आएगा भाई, तीन आएगा, ठीक है। क्वांटिटी इस तरीके से तुम्हारे पास अपडेट हो रही है। अच्छा भाई, ये वाली बात समझ आ गई किस किस को, क्लियर? मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल कर दी इसके ऊपर ताकि तुम अच्छे से इसको समझ लो। बेसिकली कल ये इशू हो रहा था, और हमारे पास ना ईमेल के ऊपर भी यही इशू आ रहा था, तो दोनों काम हमने सिमिलर तरीके से किए थे, तो इसके अंदर थोड़े से इश्यूज आए थे, ठीक है। आई होप मैंने जो है आपको क्लियर कर दिया है, और आप भी इसको अपना जो है ना सेट कर लेंगे। बाकी मैं कमेंट जो हुआ है कोड को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि हमने बिल्कुल सही कोड कर लिया है, और इसको भी यहाँ से ख़त्म करते हैं ताकि रश ख़त्म हो जाए, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सही है भाई। अब क्या रहता है भाई, अब हमारे पास रहता है सिंपल, इंडेक्स जेएस के अंदर हमें एक बैच अपडेट करना है। अब बैच बहुत आसान होगा यार अपडेट करना, रिड्यूस मेथड का यूज़ होगा यहाँ पर। और आप लोगों को पता है कि हमारे पास रिड्यूस मेथड क्यों यूज़ होता है, रिड्यूस क्यों यूज़ होता था, कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाह रहा? चलो कोई बात नहीं, अपने आप को आजमाइश में ना डालो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। होता क्या था यार, हमारे पास एक एरे होता था, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना। अगर ये वाली चीज़ समझ आ गई ना,
तो तुम जो है ना अपडेट बैच की फंक्शनैलिटी बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ मल्टीपल्स वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, मैं बोलूँगा बेसिकली एरे के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा एरे डॉट रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस क्या भाई, एक हाई ऑर्डर मेथड है। रिड्यूस क्या भाई, एक हायर ऑर्डर मेथड है जो देखता क्या देता है आपको, एक एक्यूमुलेटर देता है और फिर आपको क्या देता था, करंट इंडेक्स देता था। क्या देता था भाई, करंट वैल्यू या फिर करंट इंडेक्स। सही है, मैं वैल्यू के नाम से इसको रख देता हूँ। ठीक हो गया। अब आपके पास जो भी वैल्यू है ना, आप उसको क्या देख सकते हो, अक्यूमुलेटर के अंदर देख सकते हो। और अक्यूमुलेटर और वैल्यू को दोनों को देख सकते हो। एरो फंक्शन है भाई, यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि यार एक कंसोल लॉग हो, अक्यूमुलेटर मेरे पास शो होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जाके इस कंसोल को देखूंगा कि यार क्या हुआ। रिड्यूस चलेगा और फिर मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न भी करेगा। मैं कंसोल लॉग और फिर यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, 1। क्या रिटर्न कर रहा है भाई, मुझे 1 कर रहा है। अच्छा, 1 इसलिए कर रहा होगा क्योंकि हमारे पास जो है ना ये एक प्रॉपर्टी लेके आता है ना। ठीक है, तो होगा क्या कि यार तुम्हारे पास एक्यूमुलेटर के अंदर प्रीवियस वैल्यू होती थी और वैल्यू के अंदर तुम्हारे पास क्या होती थी, करंट वैल्यू होती थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना रिड्यूस जो है ना वो हमेशा क्या कर देता है भाई, एक रिटर्न करता है। रिड्यूस क्या करता है, हमेशा एक रिटर्न करता है। मैंने कहा कि यार आप क्या करना, रिटर्न क्या कर देना, एक्यूमुलेटर को रिटर्न कर देना। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा, रिड्यूस रिटर्न। सही है, रिड्यूस रिटर्न के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने रिटर्न क्या करा दिया, अपना एक्यूमुलेटर रिटर्न करा दिया। अब याद है कि ये जो रिड्यूस मेथड था ना, वो एक आपसे स्टार्टिंग वैल्यू लेता था। आपसे क्या लेता था, एक स्टार्टिंग वैल्यू। अगर तुम देखो एक्यूमुलेटर के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, 1 ही मिल रहा है। ठीक है, 1 ही मिल रहा है। अगर मैं इसको एक इसका स्टार्टिंग इंडेक्स बता दूं, किसका, एक्यूमुलेटर का, क्या बता दूं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स। मैंने कहा है इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा भाई, 0 होगा। क्या होगा भाई, 0। जाहिर सी बात है, हमें याद है कि हमने इसको स्टार्टिंग इंडेक्स बताते थे कि यार इसका 0 होगा। ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि आपके पास एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपके पास एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स का क्या लाके दे देता था, आपको सम लाके दे देता था। क्या लाके दे देता था, सम लाके दे देता था। मेरी बात याद आई कि आपके पास एरे का जो रेडियस मेथड है ना, उसके अंदर आपके पास एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट थे ना, मतलब उसके बाद प्रीवियस वैल्यू होती थी, वो फिर करंट वैल्यू को उसके साथ कैलकुलेट करता था। ठीक है, मैं सिंपल क्या बोलूँगा यहाँ पर कि यार आप प्रीवियस वैल्यू के अंदर क्या ऐड करो, मेरी करंट वैल्यू। क्या यूज़ करो, प्रीवियस वैल्यू के अंदर आप, प्रीवियस वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी। प्रीवियस वैल्यू मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। उसके अंदर आप प्लस कर दोगे क्योंकि ये दोनों नंबर हैं। वैल्यू करंट वैल्यू भी आ रही होगी कुछ, क्या आ रही होगी भाई, करंट वैल्यू 1 2 3 4 5, जिस पर जब लूप चल रहा होगा तो बारी बारी मुझे क्या मिलती है, वैल्यू मिल रही होगी। मैं बोलूँगा यार 0 के अंदर आप क्या प्लस करना, इस बार 0 के अंदर आप 1 प्लस करना, क्योंकि वैल्यू करंट क्या होगी मेरे पास, 1 होगी। फिर लूप चलेगा सेकंड टाइम, तो ये क्या करेगा, 1 के अंदर फिर 2 प्लस कर देगा। होता क्या है, गौर से समझना, कि मैंने कहा कि मेरे पास 0 इनिशियल वैल्यू होगी। जब लूप चलेगा तो करंट वैल्यू के अंदर क्या मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। तो ये 0 के अंदर क्या करेगा, इस बार +1 कर देगा। तो 0 + 1, 0 + 1 कितना हो गया भाई, 1 हो गया। मेरी बात समझ आई। अब जब ये 1 आंसर आ गया, जब ये 1 आंसर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इस बार रिटर्न हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा भाई, ये रिटर्न हो जाएगा। अब ये क्या बोलता है कि यार प्रीवियस वैल्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, तुम्हें नई वैल्यू ऐड करके दे दूंगा। अगर तुम देखो तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, 1 2 3 हो गया आपस में, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया भाई, 10 हो गया, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। सही है, और मैंने इसको स्टार्टिंग इंडेक्स बता दिया। तीसरा आर्गुमेंट क्या था हमारे पास, यहाँ पर कॉमा लगा के हम जो 0 बता देते थे कि यार स्टार्ट कहाँ से होगा, ये एक्यूमुलेटर। तो इस बार मेरे पास क्या आ गया भाई, 15 आ गया। तो ये 15 आता कैसे है, वो इसीलिए बता रहा हूँ कि जब भी इसका 0 1 आपस में कैलकुलेट हो गया ना, मतलब यहाँ से अगर तुम बोलो कि यार स्टार्टिंग इंडेक्स 3 है, तो इस बार क्या आएगा मेरे पास, 18 आएगा। क्या आएगा भाई, 18 आएगा। क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि यार इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या भाई, 3 है। अगर मैं बोलता 0, तो इस बार 0 के अंदर से वो ऐड करना शुरू करता। हो क्या रहा होगा, जब 0 1 आपस में प्लस हो गए, मतलब इसकी करंट वैल्यू किसके साथ, प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड हो गई। प्रीवियस वैल्यू की इनिशियलाइजेशन तुमने क्या की है भाई, 0। ये जब ऐड हो गई, ये पर्टिकुलर टास्क जब खत्म हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक स्टेटमेंट रिटर्न कर देगा। ये क्या कर देगा, एक स्टेटमेंट यहाँ पर रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न वैल्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा भाई, 0 और 1, 1 पड़ा हुआ होगा। फिर ये क्या करेगा, इस बार देखेगा कि यार मेरे पास जो प्रीवियस वैल्यू थी ना, वो क्या हो गई, इस बार 1 हो गई। मेरे पास क्या हो गई भाई, इस बार 1 हो गई। 1 के अंदर मेरे पास करंट वैल्यू क्या है भाई, 2 है।
1 2 कितना हो गया भाई, 3 हो गया। ठीक है, अब फिर देखेगा यार ये 3 को मुझे इस बार क्या करना है, रिटर्न करना है। अब ये जो वैल्यू है वो क्या बन गई इस बार, 3 बन गई। ये वाली वैल्यू इस बार क्या होगा भाई, 3 हो गई। जब ये 3 के पास जाएगा, अपने करंट वैल्यू के पास जाएगा जो करंट इंडेक्स चल रहा है, तो उस बार इसके पास क्या पड़ा हुआ था भाई, 3 पड़ा हुआ था। तो 3 इसने क्या कर दिया भाई, 6 कर दिया। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर क्या है भाई, 0 से क्या हो गया भाई, 6 हो गया। तो इस बार इसके बाद क्या मिला, रिटर्न वैल्यू हुई 6 मिली। और फिर इस बार ये किसके पास जाएगा भाई, 4 के पास जाएगा। 4 और 6 कितना होगा भाई, 10 होगा भाई। कितना होगा भाई, 10 होगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो गई, करंट वैल्यू इसके पास 10 हो गई। 10 के बाद ये जब अगली वैल्यू के पास गया तो कितने हो गए भाई हमारे पास, 5। 10 + 5 कितना हो गया भाई, 15। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों तुम्हें समझाया, ये इसीलिए समझाया क्योंकि मेरे पास, अगर तुम देखो अगर तुम देखो मेरे पास क्या पड़ा हुआ भाई, एक लोकल स्टोरेज के अंदर कार्ट का एरे पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ भाई, मेरे पास एक कार्ट का एरे पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, आपस में क्वांटिटी को प्लस करना है। आपस में क्या करना है, क्वांटिटी को प्लस करना है। तो मैं सिंपल कैसे करूँगा, मैं एक फंक्शन बना दूंगा। मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास क्या होगा, एक अपडेट बैच का फंक्शन होगा। मेरे पास क्या होगा भाई, एक कॉन्स्ट अपडेट बैच। ठीक है, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ अपडेट बैच का, जो क्या करेगा, बैच को मेरे अपडेट कर देगा। मतलब अगर अभी बैच के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है भाई, मेरे पास बैच के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है ना, मान लो। तो मैंने कहीं बैच को गेट किया है, बैच बैच नहीं गेट किया, चलो मैं गेट कर लूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी क्वांटिटी को सेट कर लेता हूँ। और क्या होगा भाई, अपडेट बैच जो है ना इंस्टेंटली चल जाएगा। जैसे मेरी ऐप पे ऊपर चल रहा है ना, ऐप जैसे मेरी स्टार्ट हो रही है, तो बैच भी मेरा फ़ौरन चल जाएगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट ऐप किया हुआ कहीं, स्टार्ट ऐप किया है ना, तो क्या होगा भाई, मेरा जो है ना बैच भी इंस्टेंट चल जाएगा। ठीक है, ये क्यों चलेगा, कि मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर जो बैच के अंदर वैल्यू है ना वो अपडेट हो। अभी मैं इसकी इनर टेक्स्ट को अपडेट करूँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मेरे पास नैवबार के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, बैच पड़ा हुआ है। और कार्ड के बाद आईडी बैच, और इसको मैं फटाफट से गेट कर लेता हूँ, ताकि कोई बाद में इशू ना हो ना। बैच, ठीक है, और ये भी क्या भाई, मेरे पास बैच है। और एलिमेंट भी मुझे मिल रहा होगा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, बैच के अंदर एक इनर एचटीएमएल या इनर टैग्स को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। इस बार किससे, मान लो कि यार अभी 34 से अपडेट कर दिया, तो इस बार क्या आ रहा होगा इसके अंदर, 34 नहीं आया। बैच डॉट इनर टेक्स्ट, बैच के अंदर क्या मिल रहा है भाई, बैच कंसोल लॉग बैच, लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 16 पे ज़रा मुझे दिखाओ क्या मिला। अनकॉट टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। नल क्यों मिला भाई, आईडी है मेरे पास बैच की, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो गई हो मुझसे। हाँ, स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, मैंने या तो यहाँ गलत दी हुई है या तो वहाँ पर गलत लिखी हुई है। खैर है, कोई बात नहीं। ये वाली गलत है, डीजी होता है ना, डीजी होता है ना ऐसे कुछ, बैच, वहाँ पर सही कर लेते हैं स्पेलिंग ना। ठीक है, बैच की मैंने स्पेलिंग सही करी। और मैंने बोला कि यार बैच डॉट इनर एच टी एम एल जो है ना, वो क्या दिखाओगे, 34 दिखा दिया आपने। इनर एच टी एम एल दिखानी थी या टेक्स्ट दिखाना था, इनर टेक्स्ट, तो इसकी यूआई क्यों ख़राब हो गई। अच्छा, क्योंकि सीएसएस के अंदर भी आपने क्या किया हुआ होगा, आप बैच की स्पेलिंग वही गेट की हुई थी, डी जी ई कुछ किया हुआ था ना आपने, तो आप यहाँ पर जी की स्पेलिंग सही कर दें। ठीक है, अब सही नज़र आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, सिंपल, हमारे पास अपडेट बैच का एक फंक्शन होगा। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। जैसे उसको वैल्यू मिलेगी, वो इसके अंदर वैल्यू को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालूंगा, अगर तुम देखो मेरे पास क्या था, कार्ट एरे। मेरे पास क्या था भाई, कार्ट एरे के ऊपर मैं जाऊँगा, सिंपल रिड्यूस। और रिड्यूस क्या है, मेरे पास एक हाई ऑर्डर मेथड है जो मुझे क्या देता है, एक प्रीवियस वैल्यू देता है। क्या देता है भाई मुझे, प्रीवियस वैल्यू देता है। मैं यहाँ पर उसका नाम क्या रख सकता हूँ भाई, सम कर सकता हूँ, जिसके अंदर मुझे ऐड करवाना है। और फिर मुझे क्या मिलेगी, दूसरी चीज़, वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या होगा भाई, मेरे पास अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक एरो फंक्शन है, और मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास सम है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा सम, बेसिकली मेरे पास सम क्या मिल रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। अपडेट बैच चलेगा तो मेरे पास क्या आ गया भाई, एक ऑब्जेक्ट। और अगर मैं करंट वैल्यू देखूं,
वैल्यू, तो फिर मेरे पास क्या आएगा भाई, वो भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सम की वैल्यू बतानी है पहले। मुझे क्या बतानी है भाई, पहले सम की वैल्यू बतानी है। सम क्या है भाई, मेरे पास जीरो है। तो सम के अंदर क्या प्लस कर दो, सम जो है वो क्या है भाई, जीरो है। सम क्या है भाई, जीरो है। और मेरे पास वैल्यू क्या है भाई, मेरे पास वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं क्या बोलूँगा, वैल्यू डॉट क्वांटिटी को आप क्या कर दो, इस जीरो के अंदर प्लस करते जाओ। इस जीरो के अंदर क्या करते जाओ, वैल्यू डॉट क्वांटिटी को ऐड करते जाओ। मतलब कि तुम्हारे पास यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी थी, मतलब कार्ड के अंदर तुम्हारे पास कितने हैं, दो है ना। एक के अंदर कितनी क्वांटिटी है, तीन है। दूसरे के अंदर कितनी क्वांटिटी है भाई, वन है। तो तुम्हारे पास जो तुम्हारा पहला ऑब्जेक्ट था, वो क्या था, इनिशियल लेवल पर जीरो हो गया। तो वैल्यू डॉट क्वांटिटी के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा भाई, क्वांटिटी कोई नंबर होगा। तो ये क्या कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यार इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू आई, इसके अंदर जो भी रिटर्न वैल्यू आई, तो तुम क्या करो, इसको टोटल क्वांटिटी के नाम से एक वेरिएबल बना के आ, या फिर टोटल क्वांटिटी, टोटल कार्ड क्वांटिटी ना, टोटल कार्ड क्वांटिटी को तुम कंसोल करा दो। जो भी तुमने रिटर्न किया मुझे उसको कंसोल करा दो लाइन नंबर 42 पे। तो इस बार इसने क्या रिटर्न किया भाई, मुझे चार। क्या ये मुझे सही रिटर्न कर रहा है? मैंने कहा एप्लीकेशन में जाओ, और फिर मेरे पास एक प्रोडक्ट थी तीन और एक थी एक, तो ये मुझे सही वैल्यू दे रहा है। सही है। मैंने क्या किया, सिंपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है, मतलब एक्यूमुलेटर प्रीवियस वैल्यू, और फिर मेरे पास एक क्या आ रही थी, करंट वैल्यू। मैंने सम एक्यूमुलेटर पुरानी वाली वैल्यू के अंदर क्या ऐड करवा दी, नई वैल्यू, जो मेरे पास करंट इंडेक्स पे चल रही थी। और मैंने उसको क्या बता दिया भाई, जीरो बता दिया, कि यार तुम्हारा जो ना स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, जीरो होगा, जहाँ से तुम ऐड करना शुरू करोगे। ठीक है। यहाँ वाली बात किस किस को समझ आ गई, रिड्यूस वाली, ठीक है, मुझे आ गया। अपडेट बैच जिस तरीके से हमने किया है। सर अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि प्लस इक्वल टू करके, प्लस इक्वल टू कार्ड एंड डॉट अ, वैल्यू देखो, डॉट। हाँ मतलब ठीक है, मैं वो भी अगर करके दिखाऊँ ना, तो तुम्हें देखना क्या आएगा। तुमने कहा तुमने क्या बोला कि यार सर आपके पास एक वेरिएबल बना लो, टोटल कार्ड क्वांटिटी ना। तुमने कहा कि सर आपके पास क्या भाई, एक एक एरे है। क्या करो, क्या बोला था, टोटल कार्ड क्वांटिटी डॉट क्वांटिटी, अच्छा ऐसे निकाल लो। आपने आपने कहा कि यार आप जो है कार्ड क्वांटिटी के अंदर से क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज निकाल लो और फिर प्लस करा दो। टोटल कार्ड क्वांटिटी प्लस इक्वल टू, ताकि जब भी फंक्शन चले ना, मतलब ऐसे कि जब भी कार्ड अपडेट हो ना तो वो क्वांटिटी को डायरेक्ट। सही है, मतलब टोटल क्वांटिटी मतलब कर सकते हैं, मतलब अगर वो वाला दिमाग में तरीका आ रहा है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि यार हम जो है ना कुछ इस तरीके का भी सोच सकते थे कि यार हमारे पास, सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे ना कि यार हमारे पास जो है ना कार्ड की क्या है भाई, लेंथ है, लेंथ में से जाओ उसके अंदर से निकालो। तो मतलब मुझे लंबी करनी पड़ती, मतलब मेरा काम रेडियस इतना आसान कर रहा है कि मैं एक लाइन में काम कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले क्या बोलता है कि यार मेरे पास टोटल कार्ड क्वांटिटी होगी ना कुछ इस तरीके से, तो सबसे पहले मैं जाता कार्ड एरे के पास, कार्ड एरे की सबसे पहले देखता लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं देखता टोटल कार्ट क्वांटिटी के अंदर क्या आ रहा है, तो वो भी है, मतलब कर सकते हैं अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा देखना चाहे। पर मुझे इस बार वो नहीं चाहिए थी ना, लेंथ नहीं चाहिए थी। सही है, और अगर मैं प्लस इक्वल टू अगर करके देखूं, तो वो क्या कर रहा है। ठीक है, टोटल मैंने कहा यार इस बार क्या करना, एक और ऐड करने की कोशिश करना। ठीक है। और बटन के ऊपर लगाना। हम्म ये बात है ना। सही है, बात सारी है। तो मैंने क्या कर लिया, सिंपल जो है ना रिड्यूस के तरीके से काम कर लिया, और रिड्यूस के अंदर ना मुझे वैल्यू मिल गई। अच्छा, रिड्यूस ना इसी जगह पर तुम देखना ज़्यादातर यूज़ होगा, कि प्रीवियस वैल्यू के अंदर जो है ना तुम नई वैल्यू का यूज़ कर लो। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो हार्ड कोडेड वैल्यू दी थी ना, मैं इसको क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा किससे, टोटल कार्ड क्वान्टिटी से। ठीक है। अगर तुम देखो तो मेरे पास इस बार क्या आ गया भाई, पांच आइटम्स आ गए। क्या ये पांच आइटम सही आ रहे हैं? मैंने कहा यार आप क्या करो, एक और छठा ऐड कर दो। तो इंस्टेंट जो है ना वो मेरे पास अपडेट नहीं हुआ। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास छठा भी आ गया। सही है। तो अपडेट बैच करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन को तुम जैसे ही ऐड हो ना, तो ऐड टू कार्ड हैंडलर के अंदर भी चला दो। जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए, ऐड हो जाए, और तो तुम क्या करो, अपने अपडेट बैच के अंदर ये भी चला दो, ताकि तुम्हारी जो ना क्वांटिटी हाथों हाथ अपडेट हो गया तुम्हें शो हो जाए। मेगा मैन सोडी अपडेट करो, तो क्या हो गया भाई, तुम्हारे पास यहाँ पर नंबर भी अपडेट हो गया। तुमने कहा यार एक और ऐड कर दो, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक और अपडेट हो गया। ठीक है। अपडेट बैच वाला तुमने देख लिया किस तरीके से होगा काम।
क्लियर है? जी सर। कोई ऐसा जिसके ऊपर से चला गया हो? कोई भी नहीं है ऐसा? ठीक है भाई, फिर तो गुड है अगर कोई ऐसा नहीं है। अगर है और बता नहीं रहा तो बता दो भाई। अच्छा, स्टार्ट ऐप के अंदर ही रख देता हूँ ना मैं अपना वो अपडेट बैच वाला, जो मैं यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ ना अपडेट बैच। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट ऐप के फंक्शन के अंदर ही रख देता हूँ, और मेरा एक ही फंक्शन क्या करेगा, उसको स्टार्ट कर देगा। अपडेट बैच क्या करो, सिंपली आप जो है ना टॉप पे करा दो। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन चलेगी पहले अपडेट बैच होगा, फिर मेंस कार्ड, और फिर इस तरीके से डेटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, और स्टार्ट एप्लीकेशन मेरी हो चुकी होगी। सही है, बैच भी आपका फ़ौरन इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा। जैसे ही कार्ड आप ऐड करेंगे, जैसे कि आपने बोल दिया कि यार मुझे इस बार वुमेंस की कोई एक हैंड बैग ऐड करना था, तो लोकल स्टोरेज के अंदर जाके डेटा सेव हो रहा है। लोकल स्टोरेज के अंदर इस बार क्या हो रहा होगा भाई, डेटा स्टोर हो रहा होगा, और फिर वो अपने आप हैंडल कर रहा होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, फंक्शन को बार बार रिपीटेडली कॉल कर दिया। सही है, जैसे कि अगर तुम कार्ड देखो तो कार्ड के अंदर आइटम्स बढ़ रहे हैं, और इसकी 5 क्वांटिटी हो गई है, इसकी 2 हो गई है, 7, और इनकी एक एक होगी, 7 और एक एक 9। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कार्ट आइटम कितने होगा भाई, 9 हो गए। क्लियर है? सही है जी। सर अगर ऐसा हम चाहें कि हम क्वांटिटी पे बेस मतलब एरे के अंदर जितना प्रोडक्ट वो कार्ड वो फिर तुम एरे की मतलब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं ना, तो तुम उसकी लेंथ दिखा सकते हो कि यार तुम्हारे पास एक एरे आ रहा है, एरे की क्वांटिटी तुम नहीं दिखा रहे, तो फिर एरे की लेंथ निकालो, उस पर दिखा दो फिर उससे। पर वो क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी दिखानी पड़ती है ना, कि यार कितने आइटम आपने काट कर लिया। बाकी जैसे अगर देखा जाए तो यार यहाँ पर 9 आइटम काट हो चुके हैं ना, तो अगर देखा जाए तो तुम फिर एक अच्छा सा कार्ट का पेज भी बना सकते हो, कार्ट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको यहाँ पर रिट्रीव करा के यूआई के अंदर बहुत अच्छा भी दिखा सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू भाई। अगर आप एक ही आइटम को 2 3 4 बार कर दें तो ये उसके हिसाब से अपडेट कर देगा ना, मतलब अगर हाँ, हाँ बिल्कुल, देखो ना, मैंने कहा यार यहाँ पर मेंस स्नेक। दराज वगैरह में ना ये होता है कि प्रोडक्ट होते हैं ना वो उतनी कार्ड से 4 प्रोडक्ट है ना, तो 4 ही हाँ सही है, बस सही है, बेहतरीन है, फिर तो क्या सिंपल है, लेंथ से काम कर लो। उस तरीके से कर सकते हैं क्वांटिटी वाले। हाँ बिल्कुल। वालेकुम सलाम, फिर तो आसान हो गया ना। और क्या चाहिए, मतलब आप जो देखो ना, कार्ड का पेज बना के जो ना आप उसकी प्लस माइनस का भी वो दे सकते हो, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना हम तो बहुत कुछ कर सकते थे। अभी तक बेसिकली हमने सिर्फ कार्ड की हमने जो ना हैंडलिंग देखी है, कार्ड किस तरीके से अपडेट होगा। सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, देख लेना, रिकवर कर लेना, सही है। कंटेंट तो मिल जाएगा ना तुम्हें। ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं देखा, जितने भी इसके अलावा हमारे जितने भी हमारे इश्यूज थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब सिंपल है भाई, अब हमने जो है ना मेंस का पेज बनाना है, और फिर इसके अंदर सिर्फ सर्चिंग करनी है, और सिंपल ये वाले मेंस के प्रोडक्ट शो कराने हैं। तो कोशिश करते हैं भाई, इसको फटाफट करते हैं, और इस प्रोजेक्ट को फिर आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इसके अंदर ऐड ऑन फिर आप लोग अपने हिसाब से करते जाइएगा, ताकि ये एक आपके लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हो जाए। डिप्लॉय करें इसको, शेयर करेंगे, जो भी आप इसको बना लोगे अपने हैंड से जी। ऐड टू कार्ट करें, और फिर लोकल स्टोरेज में सेव है, तो फिर उड़ेगा क्यों जब तक रिफ्रेश नहीं होता? क्या बोला है? अच्छा, मैंने देखा नहीं। उजायर, आपने देखा था इसका इशू अयान का? तो मैंने मैनेज किया था, लेकिन अयान के पास वॉइस नहीं आया, तो बोला था ये बना अच्छा, रिप्लाई दे रहा है क्या। ठीक है, देख लेना ना इसका। कोई वैसे ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। अब ऐड टू कार्ट के बाद मसला आ रहा होगा। सर एड टू कार्ड हो रहा है, वो सब आ रहा है प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो लोकल स्टोरेज का कुछ आ रहा है। लोकल स्टोरेज में सर्च सही हो रहा है? एक बार एप्लीकेशन के साथ लोकल स्टोरेज काफी जगह। देखो ना, उसको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। लोकल स्टोरेज में डेटा जा रहा है तुम्हारा? सर वो मैंने सेट भी कराया, गेट कराया, तो लेकिन गेट कराऊँ ना कराऊँ, डोंट
देखो ना, अभी सिंपल है, अभी वो वाला काम करेंगे तो तुम देख लेना, सही है, अच्छे से समझ लेना इसको। अभी मेंस का पेज बनाते हैं और फिर गेट करेंगे ना, जब डेटा रिट्रीव करेंगे तो फिर हम मैपिंग करेंगे, जब तुम देख लेना, सही है। अच्छा भाई, अब हमारा क्या है, मेंस का पेज हमने क्रिएट करना है, तो मैं पूरी HTML यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर एक पेजेस के अंदर जाता हूँ। अच्छा, मेंस का बनाऊंगा मैं सिंपल, और फिर वुमेन्स और हमारा बिल्कुल वो सेम ही था, तो बाकी आप लोग इसका अच्छे से वर्जन क्रिएट कर लेना, ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल हो जाए आपका, सही है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन, और फिर ये कौन सा भाई हमारे पास, मेंस पेज होगा, मेंस पेज, और इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ भाई, ठीक है। ये क्या है भाई, गूगल API, अच्छा हमने URL के थ्रू लगाया था, SMIT कॉमर्स। और अगर मैं इस पेज को रन करूं, ओपन विद लाइव सर्वर, जाहिर सी बात है ओपन विद लाइव सर्वर हो गया है, पर इसकी जो ना SMIT कॉमर्स, ठीक है। तो इसमें मुझे मेंस प्रोडक्ट ही चाहिए, वुमेन्स नहीं चाहिए, और फिर हमारा वो भी नहीं चाहिए ना, तो मुझे इसकी एक जाहिर सी बात है अलग से जेस बनानी पड़ेगी, अभी तो बिल्कुल उसके साथ ही आ रहा है। और क्या क्या आ रहा है भाई, ये किड्स प्रोडक्ट, मुझे ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए, किड्स प्रोडक्ट का, वुमेन्स प्रोडक्ट का, तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल क्या आ रहा है भाई, मेंस प्रोडक्ट आ रहे हैं ओनली, ओके हो गया। और क्या करो भाई, अब मेंस प्रोडक्ट आप जो है, ठीक है, यहाँ से भी दिखा रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मेंस प्रोडक्ट यहाँ से दिख रहे हैं, कार्ट वाला काम भी हुआ हुआ है इसी के अंदर, और क्या चाहिए। अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ऐड टू कार्ट नहीं चल रहा, सही है सही है। तो मुझे कुछ फंक्शनैलिटी करनी पड़ेंगी इसके अंदर, और वो क्या होंगी, तो मेरे पास डेटा तो आ रहा है, मैं रिफ़्रेश करूँ तो ठीक है। मैं क्या करूँगा सिंपल, लॉगिन लॉगआउट भी मेरे पास इसकी ऐसे चल रहा है ना, मेंस डॉट जेएस की ऐसे, तो मैं यहाँ से जो है, सबसे पहले तो इंडेक्स डॉट जेएस को कटवाता हूँ, कि फिर मेरे पास क्या बचता है। इंडेक्स डॉट जेएस मैंने जैसे ही हटाई तो मेरे पास लॉगिन साइन अप आ गया, ठीक है। लॉगिन साइन अप का मुझे यहाँ पर ज़रूरत है, मैंने कहा लॉगिन साइन अप मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। लॉगिन साइन अप मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ मान लो, क्योंकि मैंने होम पेज पर दिखा दिया ना लॉगिन साइन अप, तो मेरे लिए वो भी इनफ है। अगर आपको रखना हो तो आप रख सकते हो, या रखना चाहो तो रख लो भाई, वरना यहाँ पर हमें इसको भी ना सेट करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल क्या करना है मुझे, फॉर्म को हैंडल करना है, क्या करना था भाई, फॉर्म को हैंडल करना था। और मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ कि यार आप जो है ना, थोड़ा सा स्पेस ले लोगे कहाँ से, लॉगिन साइन अप के बटन के बीच से। अब फॉर्म है और ये भी है, तो आप क्या कर दो, इन दोनों को एक बॉक्स के अंदर बंद करके, डिव डिव के अंदर ये सब कुछ, और फिर फ्लैक्स करके गैप दे दो, क्लास डी फ्लैक्स, और गैप दे दो कितना, 20 का, हो जाएगा। बीच में गैप क्यों नहीं आया भाई, फ्लैक्स तो हो गया है। कुछ ऐसे होता था 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, गैप 20, तो गैप 20 लिखा तो था हमने, हाइफन नहीं लगाऊं, इसको अगर मैं बोलूँ जस्टिफाई, यार डी फ्लैक्स जस्ट गैप की क्या थी, बूटस्ट्रैप गैप क्लास, बूटस्ट्रैप, अच्छा 5 तक होता था, ट्राई करते हैं, गैप मान लो 3, गैप 3, नहीं मान रहा, हाँ आ गया भाई, आ गया भाई, गैप आ गया, सही है भाई, गैप आ गया हमारे पास। और गैप अगर मैं 5 तक दे दूं तो फिर कितना अच्छा लग रहा है कितना बुरा लग रहा है देख लेते हैं, सही है, काफ़ी है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आ गया, गुड हो गया, सही है, सेट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करना होगा, मैंने मेंस डॉट जेएस,
मेरे ख्याल से इंटरनेट का थोड़ा सा मसला होगा, हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। मैं सिंपल क्या करूँ भाई, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करूँ। अभी सही आ गई स्क्रीन आप लोगों के पास? क्या ये सब? ठीक है, मेंस जेएस को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, मेंस डॉट एच टी एम एल के साथ। और मैंने कहा कि यार आप क्या करो, मेंस डॉट जेएस। ठीक है, कनेक्ट हो गया होगा। इंस्पेक्ट करो और कंसोल देख लो। मैन जेएस जो है हमारे पास वो कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट होने के बाद मुझे सिंपल क्या करना है भाई, लॉगिन साइन अप वाला मेरा काम हो रहा है, चल रहा है। ऑलरेडी तो मैं लॉगिन था ना, अगर मैं एप्लीकेशन के अंदर अगर देखूँ तो मैं ऑलरेडी क्या हूँ, इस यूज़र ट्रू है। अगर इस यूज़र ट्रू है तो फिर मुझे इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ठीक है, कर लेते हैं थोड़ी सी मेहनत। सबसे पहले क्या करना है भाई, हमारे पास ऑलरेडी काम हुआ हुआ है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। मेरे पास क्या है भाई, इस यूज़र ढूंढो भाई, इस लॉग्ड इन यूज़र, ये रहा। गेट आइटम करो, और फिर अगर है तो फिर इफ़ एंड एल्स की बेस पर मेरे पास फटाफट ये चीज़ें सही कर दो। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस और फिर मेरा ये वाला काम कर दो। अ, इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे थोड़ा सा अच्छा ना, बेटर वे के अंदर। क्या आ गया भाई, लॉगिन साइन अप। क्यों नहीं आया भाई, लॉग्ड इन यूज़र के अंदर क्या मिला, कंसोल लॉग इज लॉग्ड इन यूज़र। और ज़रा दिखाना क्या मिल रहा है, माइनस और रिफ्रेश। पर अब ये स्क्रीन ना टक के चल रही हाँ, मेरे पास भी काफ़ी अटक अटक के चल रही है, ऐसा क्यों है भाई, क्या मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है। स्लो स्लो हो रहा है इंटरनेट, स्लो हो। है? बटन्स पेरेंट इज नॉट डिफाइंड मैन जेएस के अंदर 7 नंबर लाइन में। बटन्स पेरेंट को भी गेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बटन्स पेरेंट कहाँ है भाई, इसको भी गेट करो और फिर मैन जेएस के अंदर लाके रख दो। ट्रू मिल तो रहा है मुझे, लॉगिन यूज़र। डिलीट करो यहाँ से इसको। अगर ट्रू मिल रहा है तो बस क्या कर दो, लॉगिन की साइनअप की जगह, लॉगिन साइनअप की जगह लॉगआउट। ठीक है, ये वाली चीज़ तो हमने सेट कर ली। फिर मुझे क्या चाहिए होगा भाई, एक अपडेट बैच का फंक्शन भी चाहिए था। ठीक है, तो उसको भी, बैच भी अपडेट कराना पड़ेगा इस पेज के अंदर। तो यार हाँ, अरे बोलो। यार प्रोजेक्ट अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना और उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की आईडी से सेट कर रहे हैं, हम्म तो जैसे स्टाइल्स जो है ना, स्टाइल्स से हम लोग मतलब जावास्क्रिप्ट से कुछ सेट करना करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टाइल शीट्स के अंदर कुछ गेट करना चाहें किसी और फाइल से, इंपोर्ट कर सकते हैं ना? हाँ भैया सही है, सही कर सकते हैं ना, इंपोर्ट कर सकते हैं। अपडेट बैच कर दोगे और फिर अपडेट बैच को चला दोगे, और फिर अपडेट बैच मेरे पास ये आ जाएगा। अच्छा भाई, अपडेट बैच हो रहा है अब। अपडेट बैच क्या बोल रहा है, कार्ड एरे इज़ नॉट डिफाइंड, तो कार्ड एरे, अच्छा भाई मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो फिर मैं नहीं चाहता कि इस काम के अंदर फिर से करूँ। ठीक है, ताकि मेरा ये पेज थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद जो भी इसके अंदर चेंजेस होंगी वो मैं कर लूँगा। कार्ड एरे मिल गया, और कार्ड एरे के अंदर 10 वैल्यू आ गई, ओके हो गया। 10 ही थी ना? अगर मैं इसको कार्ड एरे को खाली कर दूँ, एप्लीकेशन कार्ड को खाली कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अब भी 10 दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। ठीक है, सही है, सही, कार्ड मेरा खाली हो गया। मेंस प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आ रहे, मेंस प्रोडक्ट को सही करना पड़ेगा जल्दी से। और मेंस प्रोडक्ट हमारे पास बिल्कुल चाहिए हमें। और मेंस प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहे वो देख लेते हैं भाई। अच्छा, इसीलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि हमने मैपिंग कराई नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे पास एक कार्ड का फंक्शन बना हुआ था जो क्या करेगा, HTML रिटर्न कर रहा था। सिंपल कार्ड का फंक्शन यहाँ पर रख देते हैं। और फिर मेरे पास एक मैपिंग का कार्ड था, मेंस मैप कार्ड का, तो इसको ले आता हूँ ताकि मेरे पास मैपिंग होना शुरू हो जाए और फिर मेरे पास डेटा आ जाए। अच्छा भाई, अभी भी नहीं आएगा, देख लेते हैं क्यों नहीं आएगा।
मेंस कार्ड मैंने मेंस कार्ड मैप चलाया नहीं है, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा यहाँ पर, कौन स्टार्ट स्टार्ट मेंस ऐप। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अपने सारे दोनों फंक्शन को कॉल करा दूंगा। नंबर वन जो है मेरे पास, कौन सा फंक्शन है भाई, ये वाला। और फिर मेरे पास अपडेट बैच को भी इसी के अंदर कॉल करवा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ है, कहीं कोड भी फटा होगा। वो आपका बेटा इम्पोर्ट नहीं करा है ना, इम्पोर्ट आपने किया था डमी डेटा से। क्या चीज़? सर वो आपने इम्पोर्ट नहीं किया था हाँ, डॉट मेंस प्रोडक्ट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया, इसका एरर हो सकता है। ठीक है भाई, गुड है, सही है। अभी कोई कंसोल में मेरे पास एरर तो नहीं आ रहा ना? एरर तो नहीं आ रहा, लोड हो रहा है, और लोड हो रहा है, लोड होने दो। लोड होने के बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है आज मेरा। मेंस डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, और इंडेक्स पर जाके ना एक मेंस का लिंक भी लगा देते हैं। अ, मुझे यहाँ से मेंस के पेज पर जाना है ना, तो मेरे पास यूएल थे, यूएल के अंदर मेरे पास मेंस है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इंडेक्स पे खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे डायरेक्ट किसको टारगेट करना है, पेज को टारगेट करना है। पेज के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है भाई, मेंस पड़ा हुआ है, तो मैन डॉट एच टी एम एल को यहाँ से आप डायरेक्ट करा दोगे इंडेक्स से। और ये गया नहीं, क्यों नहीं गया भाई, मेंस डॉट, अब गया ना। ठीक है, मेंस के पेज पर चला गया है, और मेरी प्रोडक्ट क्यों नहीं दिख रही, मैं यही सोच रहा हूँ। और मैं लॉगिन साइन अप मुझे शो हो रहा है, जबकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था। डमी डेटा जेएस, अच्छा ये भी मसला हो सकता है, मेंस डॉट जेएस के ऊपर डॉट जेएस का भी तो मसला आता था ना। ये देखो, डेटा डॉट जेएस, अच्छा ये आपके पास भी काफ़ी दफ़ा आएगा मसला, तो इसको भी देख लेना, टैकल कर लेना। तो ये इस बार मसला नहीं कर रहा, लोड हो गया है, और थोड़ा सा रीलोड किया, डेटा भी नहीं आया, डेटा नहीं आया। ठीक है, मैंने कहा कार्ड को कॉल किया है, मेंस प्रोडक्ट रिटर्न तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, मेरे पास एक कार्ड का है रिटर्न वैल्यू, मैंने कहा मेंस डॉट प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके मैप कर दो, और अभी रिटर्न विटर्न कुछ नहीं करो, मुझे कंसोल के अंदर दिखाओ तुम्हारे पास आ क्या रहा है। कंसोल के अंदर आइटम में क्या आ रहा है, ज़रा दिखाना। आ, अच्छा ना, देखो एक मसला पता है क्या है, इसको भी देखते नहीं है। इशू यही होगा, मेंस कार्ड पेरेंट मेरे पास कुछ है नहीं है यहाँ पर, मेंस कार्ड पेरेंट मेरे पास यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो मुझे इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेंस कार्ड पेरेंट ये रहा, तो मैं किसके अंदर इंपोर्ट करना चाहता हूँ और फिर कहाँ पर मैप करना चाहता हूँ उसको तो मैं बता ही नहीं रहा, और फिर उसके अंदर लगा हुआ हूँ कि मेरे पास डेटा शो हो जाए। तो कैसे होगा डेटा शो? ठीक है, मेंस कार्ड पेरेंट आ गया है। अब मैं बोलूँगा कि मुझे मेरा आइटम दिखाओ, तुम्हारे पास क्या है आइटम, मैप करने के बाद। मैप करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, स्टार्ट एप्लीकेशन किया मैंने। अरे दीवाने, यही तो नहीं किया तुमने, बोल लो चलेगा कैसे? देखो यार, कोड ही नहीं चलाया, बोल लो चल जा। आ गया भाई, डेटा आ गया, सही है, डेटा आ गया। और फिर मेरे पास आप डेटा नहीं दिखाओ, मुझे रिटर्न कर दो क्या कार्ड के अंदर कुछ मेरे पास डेटा, और फिर मुझे आप इसके अंदर शो करा दो। ये आ गया भाई मेरे पास डेटा सारा, सही है भाई। एप्लीकेशन का जो है ना, वो फंक्शन स्टार्ट नहीं किया था हमने, यहाँ पर डेटा तो रख दिया था फंक्शन बना के, पर फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया, जब कॉल ही नहीं किया तो फिर फंक्शन चलेगा कैसे? सही है भाई, कमाल करते हैं पांडे जी भी। ठीक हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको आती हैं भाई, किस तरीके से आप मैप करा रहे हो और फिर उसके अंदर आप डेटा शो करा रहे हो। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, सिंपल मेन काम इसके अंदर क्या होगा भाई, सर्चिंग का होगा। अब यहाँ पर जो भी बंदा सर्च करे उससे रिगार्डिंग क्या आ जाए भाई, वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, मैं बोलूँगा मैंस शेड, और तो जब सर्च करूँगा तो एक फंक्शन चलेगा इसके क्लिक के ऊपर, और जाहिर सी बात है ये क्या होगा, एक फॉर्म होगा, फॉर्म को गेट करूँगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का मेरा काम ख़त्म,
इंडेक्स डॉट जेएस का भी मेरा काम ख़त्म। सिंपल अब मेंस डॉट एचटीएमएल पर काम करना है मुझे, और क्राउजल, और उसके बाद मेरे पास क्या भाई एक फॉर्म है। फॉर्म को मैं क्या दे देता हूँ भाई, एक आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या भाई मेरे पास, सर्च फॉर्म। ठीक है, सर्च फॉर्म की मैं एक आईडी दे रहा हूँ, इसको गौर से देखना। और फिर इसको गेट करूँगा, और इस फॉर्म के सबमिट होने पर क्या चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक फंक्शन चले। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर आईडी क्या भाई ये फॉर्म है। और जैसे ही सर्च फॉर्म के ऊपर सबमिट हो, जैसे सर्च फॉर्म के ऊपर सबमिट हो, तो आप क्या करना भाई, सर्च फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और उसको इवेंट बता दो कौन सा भाई, सबमिट का। और सबमिट के बाद आप क्या कर दो, आप मेरा एक फंक्शन चला दो, कौन सा होगा, सर्च हैंडलर। क्या चला दोगे भाई, आप मेरा सर्च हैंडलर चला दोगे। ओके, चला देंगे भाई। और जब सर्च हैंडलर चलाएंगे तो सर्च का ए नहीं लगाया, अब सर्च हैंडलर चलाएंगे तो फिर वो होना भी तो चाहिए। तो भाई बना लेंगे, कोई मसले वाली बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सर्च हैंडलर बना लो। और जब आप इसको चलाओगे तो जाहिर सी बात है फॉर्म सबमिट होगा। तो आप क्या करो भाई, इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर लो, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और फिर ये रिफ्रेश से रुक जाएगा। जब रुक जाए तो फिर आप क्या बोलो भाई, हेलो, या फिर हे बोल दो। ठीक है, चलो सबमिट करके देखते हैं। मैंने कहा मेरे पास क्या भाई एक इनपुट है, इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी, मैंने कहा सर्च करो। ठीक है, मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी, और जब चलाया तो फिर मेरे पास क्या आ गया भाई, है आ गया। फॉर्म है, फॉर्म मसला करता है जब भी इवेंट लिसनर आप सबमिट करते हो तो इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर फंक्शन चल गया, गुड हो गया। अच्छा अब क्या होगा भाई, करना क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले, कि करना क्या होगा। हमारे पास इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको गेट करना है, और फिर वो जो वैल्यू है हमें किसके अंदर से फाइंड करनी है, वो वाली वैल्यू हमारे मेंस प्रोडक्ट के ऊपर से। हमें कहाँ से ढूंढनी है भाई, मेंस प्रोडक्ट के ऊपर से जाके ढूंढनी है। और कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, ये जो टाइटल देगा यूज़र। मैंने कहा यार आप क्या कर दो, डेनिम जीन्स ढूंढ दो जाके। ठीक है, जैसे डायनेम जीन्स ढूंढेगा तो सबसे पहले मेरे पास क्या आनी चाहिए, सर्च वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या करते हैं भाई, फटाफट से एक सर्च वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने कहा लेट सर्च वैल्यू। अच्छा, जिसको जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे ना वो मुझे बता दे, ठीक है, ताकि फिर हम उसको फिर से देख लें। मैंने कहा सर्च वैल्यू होगी आपके पास, आप क्या करोगे, आपके पास एक इनपुट होगा, जाहिर सी बात है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, फॉर्म कंट्रोल ये वाला उठा लेते हैं ना, इसकी क्लास बनी हुई है, इसको क्लास से गेट करते हैं। और कोई क्यूरी सिलेक्टर से गेट हुआ हुआ है, हाँ ये हुआ हुआ है। आप क्या करो, यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दो, और क्या बोलो, फॉर्म इनपुट। सही है, मैंने इसका नाम क्या रख दिया भाई, फॉर्म इनपुट रख दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक ही इनपुट होगा ना फॉर्म का। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये फॉर्म इनपुट आएगा, इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। अगर आपको वैल्यू दिखाऊँ, वैल्यू, ठीक है, अगर मैं आपको सर्च वैल्यू दिखाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जो बंदा लिख रहा होगा वो वैल्यू आ जाएगी। सर डॉट को लोअर केस कर दो। हाँ बिल्कुल, अभी करता हूँ। सही है, मैं क्या करता हूँ, इसको हाथों हाथ लोअर केस भी कर देता हूँ वरना भूल ना जाऊँ। मैं क्या चाहूँगा कि यार ये जो वैल्यू है ना वो लोअर केस भी हो जाए, ताकि मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है ना, इसको और मैं जो डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है इन दोनों को लोअर केस करके मैं मैच कर सकूँ आपस में। गुड हो गया भाई यार, बेहतरीन है। टू लोअर केस, ठीक है। आ, ये इतना लोड क्यों कर रहा है अभी मेरे पास, अभी तक तो सही चल रहा था मेरा। सही है, अब मैंने कहा कि यार मेरे पास क्या आएगा, डेनिम जीन्स आएगी, और उसको क्या कर देना, मान लो कि यार बंदा आया बावला, पूरा उसने जो ना इस तरीके से लिख दिया आके। अब मुझे तो उसको भाई फिल्टर करके देना है, तो मेरे पास क्या हो गया भाई, डेनिम जीन्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक, डेनिम जीन्स आ गया मेरे पास। अब क्या करो भाई, अब सिंपल सर्च करो, सिंपल क्या करो भाई, सर्च करो किसके अंदर से, आप बोलोगे फ़िल्टर करना है आपने आइटम्स, और फ़िल्टर करके आप यहाँ पर ना यूआई के अंदर शो कराओगे। आप क्या करोगे, फ़िल्टर करोगे यूआई के अंदर से, सर्च करोगे जाओगे, और फ़िल्टर्ड आइटम्स आपके पास शो होने चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल होगा। सर्च वैल्यू आपके पास आ रही होगी, और आप क्या बोलोगे कि यार सिंपल जाओ तुम मेरे पास मेंस के प्रोडक्ट के पास। सही है, मेंस प्रोडक्ट था ना हमारे पास, मेंस प्रोडक्ट्स था। सही है, आप जाओ मेंस प्रोडक्ट के पास और जाके फ़िल्टर करो, और जो भी फ़िल्टर्ड होंगी ना चीज़ें,
फ़िल्टर क्या होता है, एक हाई ऑर्डर मेथड्स होता है, एक हाई ऑर्डर मेथड है, वो आपको क्या देगा, करंट आइटम दे देगा, ठीक है, या फिर आपको प्रोडक्ट दे देगा। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। और फिर आप क्या करो कि इसको जो है ना कंसोल लॉग करके प्रोडक्ट को देख लो, ईच प्रोडक्ट क्या आ रही है, ठीक है। अभी मैंने रिटर्न तो खैर कुछ नहीं किया, तो फिर भी मैं यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ, फ़िल्टर के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, सही है। जब मेरा कोड चलेगा सर्च हैंडलर, तो मेरे पास सर्च हैंडलर जब चलेगा तो मेरे पास यहाँ से सर्च के अंदर से कोई वैल्यू उठा लेते हैं। इनपुट इतना सा क्यों हो गया भाई, मैंने कहा कि डन एम, ठीक है, सर्च करेगा और मेरे पास ये सारी प्रोडक्ट आ जाएंगी। खैर अभी मैंने कोई फाइंड वाइंड नहीं कराया, मैंने सिर्फ कंसोल लगा के देखा था कि यार फिल्टर जो है ना मुझे क्या कर रहा है, मेरे सारे एलिमेंट मेंस प्रोडक्ट के ला के दे रहा है, ठीक है। अगर तुम देखो ये सारे मेरे मेंस प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट हैं वो ला के दे रहा है। अब मुझे फिल्ट्रेशन करनी है, अब मुझे क्या करनी है भाई, फिल्ट्रेशन करनी है। मैं सिंपल बोलूँगा कि आप क्या करो, प्रोडक्ट आपके पास आ गई, आपके पास प्रोडक्ट आ गई, आप चेक करो क्या प्रोडक्ट बराबर है, क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट डॉट, सबसे पहले क्या हो भाई, प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट टाइटल था, क्या था, डमी डेटा के अंदर अगर हम जाएं तो टाइटल है, सिंपल ना, प्रोडक्ट टाइटल नहीं है, सिर्फ टाइटल है। तो आप क्या करो, प्रोडक्ट के अंदर जाओ और आपके पास क्या पड़ा हुआ होगा भाई, टाइटल, ठीक है। और टाइटल को क्या कर दो, सबसे पहले तो लोअर केस कर दो, ताकि हम जो है ना लोअर केस के ऊपर करके मैच करा लें। जब लोअर केस हो जाएगा तो फिर आप एक इंक्लूड्स का मेथड लगाओ, आप क्या लगाओ भाई, एक इंक्लूड्स का मेथड लगाओ। और फिर उसके अंदर आप कौन सी वैल्यू दे दो भाई, सिंपल सर्च वैल्यू वाली, सर्च वैल्यू जो आपने इनपुट से वैल्यू निकाली है। अब क्या हो रहा होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट टाइटल के ऊपर जाके लोअर केस लगा, वो वाली जो वैल्यू थी वो लोअर केस में कन्वर्ट हुई, फिर इंक्लूड्स का मेथड क्या कर रहा है, चेक कर रहा है क्या इसके अंदर ये वाली वैल्यू है, अगर है तो क्या करेगा भाई, रिटर्न कर देगा। यहाँ पर सिंगल लाइन के अंदर हमारा काम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को जो पर्टिकुलर इसके साथ मैच हो रही होंगी वो क्या कर देगा, इसको रिटर्न कर देगा। अब मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, फिल्टर्ड आइटम्स कर देता हूँ। मैं फिर से समझा दूंगा, कोई मसला वाली बात नहीं है, पर अभी देखो, पहले मेरे पास क्या आ रही थी भाई, पहले मेरे पास सारी आइटम्स आ रहे थे, मेरे पास पहले क्या आ रहे थे भाई, सारे आइटम्स आ रहे थे, और मैं जो ना उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा था। पहले मेरे पास क्या आ रहे थे भाई, सारे आइटम्स आ रहे थे, ठीक है। इस बार मैं क्या बोलूँगा कि यार आप जो है ना थोड़ा सा इसको जूम कर लो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और फिर इंस्पेक्ट करता हूँ, ताकि मेरे पास इनपुट तो सही आया नज़र, ठीक है। अब भी वैसे आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे, सही है, ऐसे कर लेते हैं, सही है। मैंने कहा मेरे पास क्या होगा भाई, डायनेम जाके ढूंढोगे, और डायनेम जब सर्च करोगे तो मेरे पास क्या आ गया भाई, फिल्टर हो गया, एक डेटा आ गया, ठीक है। गौर से समझो मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास, आप क्या करोगे, मेरे पास मेंस का डेटा पड़ा हुआ है, मेंस का मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मेंस के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, मेंस के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जाओगे आप फिल्टर लगाओगे, फिल्टर क्या आता है, एक हाई ऑर्डर मेथड था, वो आपको क्या देगा भाई, एक प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट के पास आप जाके बोलोगे कि यार प्रोडक्ट के अंदर जो भी टाइटल है, प्रोडक्ट के अंदर जो भी टाइटल है उसको सबसे पहले क्या करो भाई, टू लोअर केस कर लो, ठीक है। अब बारी बारी आपके पास क्या आ रहे होंगे भाई, बहुत सारे आइटम्स आ रहे होंगे, इसके टाइटल्स भी आ रहे होंगे। फिर आप बोलोगे कि यार इसके अंदर इंक्लूड है क्या, सर्च वैल्यू, क्या इंक्लूड है भाई, सर्च वैल्यू, अगर होगी तो इस बार वो क्या रिटर्न करेगा भाई, जो एलिमेंट, जो कंडीशन आपकी मैच करेगी उसके बिहाफ पर आपको रिटर्न कर देगा आपके एलिमेंट्स। ओके, सर्च वैल्यू आपको इस बार क्या मिलेगी, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, इस बार आपको क्या मिल जाएगी भाई, सर्च वैल्यू मिल जाएगी। इनपुट क्या, फॉर्म, फॉर्म इनपुट बेसिकली आपके पास ये जो इनपुट है ना, इसको एक क्लास दी है और इसकी वैल्यू को निकालना है, फॉर्म इनपुट डॉट वैल्यू, और फिर उसको जो हम क्या करते हैं, लोअर केस कर देते हैं, ये रहा ना। नहीं ना, हमने किया हुआ है ना, उसका वेरिएबल का नाम रखा हुआ है फॉर्म इनपुट, सही है, क्योंकि मेरे पास एक ही फॉर्म था इस वाले पेज के अंदर, मैंने कहा इसको इस तरीके से कर लें, सही है। अब क्या हो रहा है, जब भी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मान लो जीन्स सर्च करता हूँ, तो जब सर्च हैंडलर चलाऊंगा तो मेरे पास मैंने कंसोल नहीं किया आई थिंक, हाँ कंसोल नहीं किया ना मैंने, ना रिटर्न में ली ना कुछ किया। मैंने कहा मेरे पास ये जितनी भी चीज़ें आएंगी, मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहे होंगे, फिल्टर्ड आइटम्स आ रहे होंगे, ठीक है।
और जब आप फ़िल्टर्ड आइटम्स रिटर्न कर रहे होगे तो आप ज़रा उसको कंसोल भी करा दो। मैंने कहा फ़िल्टर्ड आइटम्स, और फिर यहाँ पर क्या आ रहे होंगे मेरे पास फ़िल्टर्ड आइटम्स, कंसोल के अंदर आएंगे, अभी कंसोल में आएंगे क्या भाई, फ़िल्टर्ड आइटम। मैंने कहा यार मेंस, मैंने क्या बोला भाई, मेंस, मेंस से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे ना, अगर होंगे तो वो मुझे लाके दे देगा। अच्छा मेंस से रिलेटेड नहीं होंगे, जब ही नहीं लाके दिया। अब मैं मैन बोल दूँ तो इसने मुझे 10 एलिमेंट लाके दे दिए कि यार ये है सारे मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ये सारे मैंने फ़िल्टर करके लाके दिए हैं आपको, और फिर आप जो है ना इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि यार नहीं, मेरे पास चलो मेंस आ गया, मतलब यूज़र तो आगे कुछ भी सर्च कर सकता है ना। मैं बोलूँ कि यार मुझे इस बार क्या चाहिए, डायनम चाहिए, तो डायनम से रिलेटेड जितने भी आइटम है वो मुझे ला के दे दिए। सर्च करूँ तो देखो क्या आया, एक प्रोडक्ट आया। सही है, मेंस डेनिम जीन्स। ठीक है, मैंने क्या किया, टाइटल से इसको मैच किया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, मेंस डेनिम जीन्स आ गया। अगर देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही डेनिम है, इधर डेनिम है और कहीं नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे इस बार क्या चाहिए, स्नेकर चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई, स्नेकर, और मैं एंटर करता हूँ तब भी मेरे पास क्या आ गया भाई, डेटा आ गया मेरे पास, तब भी स्नेकर का डेटा आ गया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कार्ड का डेटा कम है, आप कार्ड अपने पास से डेटा बना सकते हो, ज़्यादा बना सकते हो, और फिर इसका अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो। अब सिंपल एक काम रह गया कि यार जो बंदे ने सर्च कर लिया है, तो उसकी बेस पर उसको क्या नज़र आए भाई, हमारे पास कार्ड्स नज़र आए किसके अंदर, यूआई के अंदर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर फिल्टर्ड आइटम्स को पास करोगे किसको, मेंस कार्ड को, हाँ। अच्छा देखो होगा क्या कि आपके पास जो है ना ये यूआई आ रही है, अभी क्या आ रही है भाई, 10 की आ रही है, 10 कार्ड है हमारे पास, और फिर अ, इन 10 कार्ड को क्या करना था, इस बार अपडेट करना था, किसकी बेस पर, इसकी फिल्ट्रेशन की बेस पर। अब आप क्या करो भाई, ये जो हमारे पास स्नेकर है ना, स्नेकर से जितने भी रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, स्नेकर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसको क्या कर दो, मैप करके दिखा दो। जैसे आप यहाँ पर मेंस प्रोडक्ट को मैप कर रहे हो ना, उसी तरीके से क्या करो आप वहाँ पर मैप कर दो। सिंपल क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर, मेरे पास ऑलरेडी मेंस कार्ड का फंक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पर आके मेंस कार्ड को कॉल कर दूंगा, मैं यहाँ पर मेंस कार्ड को आके यहाँ पर कॉल कर दूंगा। एज एन आर्गुमेंट्स क्या भेज दूंगा, फिल्टर आइटम्स, क्या भेज दूंगा भाई, एज एन आर्गुमेंट फिल्टर आइटम्स। अब अगर मेरा मेंस कार्ड जब चलेगा, जब मेरा मेंस कार्ड चलेगा, तो फिर मुझे यहाँ पर क्या मिला भाई, इस बार, इस बार मुझे क्या मिला भाई, अ, मुझे क्या मिला, फिल्टर आइटम्स मिलेंगे। ठीक है, फिल्टर्ड आइटम्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया, फिल्टर्ड आइटम जब मुझे मिले, तो इस बार मेरा लूप किस पे चलना चाहिए था, किस पे चलेगा, फिल्टर आइटम पे। ठीक है, तो किस पे चलना चाहिए इस बार, लूप किस पे चलना चाहिए भाई, फिल्टर्ड आइटम से। मतलब मैंने यहाँ से क्या भेजा, फिल्टर्ड आइटम भेजा। अगर मैं फिल्टर्ड आइटम पे लूप चला दूँ, मान लो कि यार मैंने यहाँ से फिल्टर आइटम पे लूप चला दिया, तो फिल्टर आइटम तो लूप चल जाएगा, पर ये जो डेटा मेरे पास इनिशियल लेवल पर आ रहा था वो गया, वो डेटा मेरे पास गया। रिटर्न कार्ड यही है ना हमारे पास, ये जो यूआई थी, कार्ड की यूआई थी। हाँ मतलब मैंने तो इस कार्ड की कॉपी ली और मेंस के अंदर लेके आ गया। सही है। हाँ हम ये भी कर सकते थे, एक्सपोर्ट कर देते डायरेक्ट यहीं पर हम यूज़ करते, हम हमें इसका भी काम भी नहीं देगा। एक्सपोर्ट भी करके देख लेंगे, ऑप्टिमाइजेशन बाद में कर लेंगे। सही है। अब देखो मैंने यहाँ पर अगर हटाया ना, तो मेरे पास क्या आ गया, एक एरर आ गया। ठीक है, वो मैप नहीं कर पा रहा फिल्टर्ड आइटम्स को, क्योंकि अभी तक यूज़र ने क्या किया होगा, सर्च ही नहीं किया होगा। मैं बोलूँ यार डेनिम, अब जब ये सर्च करेगा तब जाके इसके ऊपर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी, और फिर इसको कुछ ना कुछ डेटा मिलना चाहिए था। लाइन नंबर 48 पर क्या मिल गया भाई मुझे, एरर मिल गया, कह रहा है फिल्टर्ड आइटम्स, पता ही नहीं है उसको क्या है। अगर मैं बोलूँ कि यार फिल्टर्ड आइटम्स क्या है, सी एल जी कंसोल लॉग, और फिल्टर्ड आइटम्स मुझे दिखाओ क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और फिर बोलता हूँ इसको फिल्टर्ड आइटम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया इसको क्या भाई, फिल्टर्ड आइटम्स। अभी क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि अनडिफाइन क्यों आ रहा होगा भाई, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। मैं बोलूँ कि यार आप क्या करो, डायनेम। ठीक है, डायनेम सर्च करेगा, फिल्टर्ड आइटम्स के अंदर अब भी अनडिफाइन आया। ठीक है, लाइन नंबर 49 पे मुझे एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि अनडिफाइंड डॉट मैप तो कुछ होता ही नहीं है ना। ठीक है, अच्छा देखो हमने मिस्टेक क्या की, मिस्टेक ये की कि यार मेरे पास मेंस प्रोडक्ट पर क्या हो रहा था, मैप चल रहा था, मेंस प्रोडक्ट पर मैप मेरे पास चल रहा था बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मुझे क्या करना करना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था भाई, अगर कुछ भी नहीं हो ना, अगर कुछ भी
नहीं हो तो क्या होना चाहिए, मेंस प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हो तो फिर क्या होना चाहिए भाई मेरे पास, मेंस प्रोडक्ट। और अगर मेंस प्रोडक्ट के अलावा अगर मेरे पास कोई फिल्टर आइटम आ जाता है, तो याद है हमने एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के नाम से कोई चीज़ पढ़ी थी। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर मैं कुछ भी रख सकता था ना, मैंने बोलता हूँ यार फ़िल्टर्ड आइटम्स को आप क्या करोगे, मेंस प्रोडक्ट्स कर दोगे। फ़िल्टर्ड आइटम्स को आप क्या कर दोगे, मेंस प्रोडक्ट कर दोगे, और आप किसके ऊपर लूप चलाओगे, फ़िल्टर्ड आइटम्स के ऊपर। ठीक है। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ भाई, डेटा। मैं इसको क्या नाम रख सकता हूँ, डेटा। और डेटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है भाई, मेंस प्रोडक्ट का सारा डेटा पड़ा हुआ है। मतलब मेंस प्रोडक्ट क्या है भाई, एक एरे था। मेंस प्रोडक्ट क्या था भाई, एक एरे था। और फिर आप क्या करो, सिंपल जाके डेटा के ऊपर लूप चला दो। ठीक है। डेटा क्या है भाई, इस बार मेरे पास फिल्टर्ड आइटम्स एज एन क्या आ रहा होगा मेरे पास, जब मैंस कार्ड जब चलेगा तो मेरे पास फिल्ट्रेशन वाला सारा डेटा आएगा। अब जितना भी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा वो मेरे पास यहाँ पर आ गया डेटा के अंदर। अगर डेटा में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी हुई है भाई इस बार, मेंस प्रोडक्ट पड़ी हुई है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी हुई है इस बार इसके पास, मेंस प्रोडक्ट। अब मैं चला के देखूँ कि एरर वगैरह तो नहीं है। फिल्टर्ड आइटम्स इज नॉट डिफाइंड, फिल्टर्ड आइटम इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 48। ठीक है, तो उसके बाद फिल्टर्ड आइटम्स के नाम से कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप क्या करो भाई, डेटा शो कर दो, फिल्टर्ड डेटा। ठीक है। अब चलाओ, देखो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्या वैल्यू आ रही है भाई, 10 आ रही है। 10 मतलब यहाँ पर मेंस प्रोडक्ट के अंदर जो भी कुछ है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं बोलूँ कंसोल लॉग कर दो किसको भाई, कंसोल लॉग कर देना मेंस प्रोडक्ट को। मेंस प्रोडक्ट्स, मेंस प्रोडक्ट क्या है भाई, हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, 10 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास मेंस प्रोडक्ट्स हैं, और वो कहाँ से आ रही हैं भाई, डमी डेटा से आ रही हैं। ठीक है, मेंस प्रोडक्ट देखना क्या आ रही है, मेंस प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ रही है भाई, 10 एरे के एलिमेंट्स आ रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर 10 मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। मैंने बोला कि यार मेरे पास ठीक है मेंस प्रोडक्ट तो आ रही है। आप क्या करो, जब आ गई है ना तो डेटा की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना वो क्या रख देना, मेंस प्रोडक्ट। क्या रख देना भाई, मेंस प्रोडक्ट। और अगर डेटा के अंदर कोई और वैल्यू आ गई, जैसे फिल्टर डेटा की कोई वैल्यू आ गई, तो इस बार वो देखना क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मैंने कहा इसको ख़त्म करो। अब ज़रा मुझे दिखाना क्या मैंने क्या सर्च करना है, डायनेम। अब क्या होगा, जैसे ही डायनेम पर सर्च करूँगा तो मेरे पास यूआई के अंदर अपडेट हो जाएगा। यूआई के अंदर क्या हो गया, अपडेट। मैंने एक ही चीज़ पर दो काम कर लिए। मैंने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ सेट कर दिया कि नहीं हो तो भाई ये होना चाहिए। अगर सर्च वाली कोई वैल्यू आ गई तो वो क्या होगी भाई, यहाँ पर चली आएगी और फिर वो इसको ओवरराइट करके इसके ऊपर मैप चला देगा। क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है एट द एंड, एक एक मेरे पास एरे आ रहा है, एरे के ऊपर मैं क्या चला सकता हूँ भाई, मैप चला सकता हूँ। अगर अगर कोई वैल्यू मैच ही नहीं होती, अगर कोई वैल्यू मैच ही नहीं होती, मैं बोलूँगा यार मेंस की ऐसी की तैसी, ओ सॉरी, मेंस की ऐसी कुछ, मैंने कुछ लिख दिया कुछ अनसेंड। तो फिर क्या होना चाहिए था भाई यहाँ पर, अगर फिल्टर्ड आइटम्स की लेंथ जो है अगर ज़ीरो है तो फिर क्या बोलो भाई, मेरे पास ये जो फिल्टर्ड आइटम्स आ रहे हैं, मेरे पास ये जो फिल्टर्ड आइटम्स हैं जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो फिल्टर्ड आइटम्स हैं, अगर इसकी कुछ भी नहीं होता, मतलब ये कुछ भी ढूंढ के नहीं लाता, अगर ये कुछ भी ढूंढ के नहीं लाता, अगर मैं तुम्हें कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल लॉग, क्यों नहीं चल रहा भाई, कंसोल लॉग करता हूँ। मैंने कहा मेरे पास, कंसोल को ख़त्म कर दो, मैंने कहा कुछ ढूंढ के लाओगे आप, डायनेम, सही है, डायनेम शर्ट। ठीक है, मान लो कुछ मैं ऐसे गलत लिख रहा हूँ, फिर सर्च किया तो फिल्टर डेटा क्या आ गया भाई, एक खाली एरे आ गया। क्या आ गया भाई, एक खाली एरे आ गया। मैं अब क्या बोलूँगा कि यार अगर खाली एरे है तो मेरी क्या यूआई इस तरीके से नज़र आनी चाहिए, यूज़र को तो कुछ बताऊँ मैं, यार मेरे पास कुछ प्रोडक्ट मिला ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास फिल्टर्ड एरे जो है आइटम जो है उसकी एरे की लेंथ क्या हो भाई, ज़ीरो हो, तो फिर क्या कर दो, कुछ टेक्स्ट वगैरह दिखा दो। क्या दिखा दो भाई, कुछ टेक्स्ट वगैरह दिखा दो। कहाँ पर दिखाओगे, कहाँ दिखाओगे, मैंने कहा मेंस जो रिटर्न हो रहा है ना, इधर ही दिखा देना। मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा मेरे पास अगर डेटा की जो लेंथ है, मेरे पास डेटा की जो लेंथ है अगर बराबर होती है किससे, ज़ीरो से, तो क्या रिटर्न करना, तो तुम दिखा देना किसके अंदर दिखा देना, मेंस के अंदर जो है ना, क्या था हमारे पास, पेरेंट कुछ था, मेंस कार्ड पेरेंट, ठीक है, मेंस कार्ड पेरेंट था ना। तो इसके अंदर मैं ना थोड़ी सी इनर एचटीएमएल कुछ अपडेट कर दूंगा।
क्योंकि मुझे यहीं तो अपडेट करनी है ना। मैं क्या बोलूँगा, मेंस कार्ड मैप के ऊपर अगर डेटा डॉट लेंथ अगर बराबर होती है किससे भाई, 0 से, तो मेंस कार्ड पेरेंट की जो इनर एचटीएमएल है ना, उसको क्या कर दो भाई, इससे अपडेट कर दो। जैसे कि H1 ले लो और नो प्रोडक्ट फाउंड, सिंपल, ठीक है। और फिर H1 को आप क्या कर दो, सिंपल क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। अगर होगी तो ठीक है, वरना क्या कर देना, ये रिटर्न कर देना। अगर रिटर्न यहीं से रिटर्न करा दो, सही है, कि यार आगे नहीं जाओ फिर अगर ज़ीरो है ही तो। वैसे ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो होगी नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, डेटा को जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, मेंस प्रोडक्ट पे रखा है, सही है। अब ये किस सिनारियो के अंदर होगा, जब डेटा कोई सर्च होगा और सर्च के अंदर कोई फ़िल्टर आइटम मिलेगा नहीं, तब जाके ये कोई कहानी बनेगी। जैसे कि मैंने कहा ऐसी की तैसी, ठीक है। सर्च किया तो फिर मुझे क्या बोलेगा, नो प्रोडक्ट फाउंड, क्या बोल रहा भाई, नो प्रोडक्ट फाउंड, ठीक है। और अगर मैं कोई ढंग का सर्च करता हूँ, मैंने कहा कुछ भी सर्च नहीं कर रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रही है भाई, ये वाली वैल्यू आ रही है। मैं बोलूँगा कोई वैलिड चीज़ मेरे को सर्च करनी है, अगर होगी तो मुझे ला के दे देगा प्रोडक्ट। और अगर मैं बोलूँ जीन्स, जीन्स तो ये मुझे ला के, जीन्स ला के नहीं दे रहा, ला के दे रहा है, चला होगा। मैं बोलूँ मेंस, ठीक है, मेंस के सारी चीज़ें ला के दे रहा है, और क्या क्या पड़ा हुआ, वॉच, वॉच अगर मैं मंगवाऊँ, मैं बोलूँ यार मुझे वॉच ला के दो, तो फिर क्या करो, वॉच ला के दे रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई होगी अभी भी, तो जो पार्ट तुम्हें समझ नहीं आया ना, वो तुम पूछ लो मुझसे, मैं तुम्हें उसको क्लियर कर देता हूँ। क्या करना हो हमारे अंदर वाले बटन पर search तो वो देखो ना, इंटर वाले बटन पे सर्च हो रहा है। मैं यहाँ से ना सर्च के बटन को क्लिक नहीं करूँगा। मैं यहाँ से, अगर तुम देखो, अ, यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं सिंपल एंटर की को प्रेस करूँगा। फॉर्म का सबमिट जो है ना, एंटर को भी एक्सेप्ट करता है। मैंने कहा यार मेरे पास क्या होगा, रिस्ट कुछ लिखा हुआ होगा, मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक, अच्छा रिस्ट ही आ रहा है। कुछ और अगर मैं एंटर फालतू का भी करूँ, कुछ क्या क्या मिल रहा है मुझे, लेदर की कुछ जैकेट मिल रही है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेदर जैकेट को सर्च करता हूँ। मैंने कहा लेदर जैकेट और एंटर कर दो, तो लेदर जैकेट आ गई। अगर मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा होती तो मेरे पास जाहिर सी बात है भाई बहुत सारी चीज़ें आ रही होती, ठीक है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा होती तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती। अब मैं इंटर ही कर रहा हूँ, सही है। बस जैसे वो सबमिट है ना, फॉर्म का जो सबमिट लगाया मैंने फॉर्म सबमिट इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ना ये इंटर को भी एक्सेप्ट कर रहा था। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, तो इसका यूज़ करते हैं अपन। अच्छा, ये वाला काम समझ आ गया, फिल्ट्रेशन वाला। ऑलरेडी हमने मैप फिल्टर फाइंड को बहुत अच्छे से पढ़ा था क्लास के अंदर भी। कुछ भी नहीं हो रहा यार। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एक बार दिखा दिएगा कोड। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर थोड़ा सा समझो ना, मैंने क्या किया है, मेरे पास एक डेटा रिसीव हो रहा था। डेटा क्या था, एक पैरामीटर था मेरे पास, क्या था डेटा, एक पैरामीटर था। फ़िल्टर, मेरे पास फ़िल्टर आइटम्स आ रहे थे सर्च होने के लिए। सर्च हो गया, मेरे पास एक वैल्यू आई, सर्च वैल्यू से मुझे क्या करना था, फ़िल्टर आइटम करने थे। फ़िल्टर आइटम पे मैंने क्या किया, मेरे पास जितने भी आइटम्स पड़े हैं ना, जितने भी मेरे पास आइटम फ़िल्टर होके आ रहे हैं, मतलब मेरी जो क्यूरी है, जो मैंने लगाया कि यार इंक्लूड्स अगर इसके अंदर हैं, तो ये क्या करेगा, जो भी कंडीशन ट्रू होती, गौर से समझना। मैंने कहा मेरे पास आप क्या करो, एक फंक्शन चलाओगे एक एरे के ऊपर, एक एरे पे क्या चलाओगे तुम, फंक्शन चलाओगे, ठीक है। अब क्या करना, इस एरे के ऊपर जाना, डॉट फिल्टर करना, फिल्टर याद है, जो कंडीशन मैच होती थी ना, मैंने कहा वैल्यू, मैंने एक वी लिखा वैल्यू के लिए। मैं बोलूँ यार कंसोल करके वैल्यू दिखा दो ज़रा, वी दिखा दो। लाइन नंबर 47 का कंसोल देखो क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 फलाना ढिमकाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई। मैं यहाँ पर आया और मैं सिंपल इसको क्या बोला, मैंने कहा क्या वी बड़ा है अगर 5 से, तो मुझे दिखा दो। लाइन नंबर 53 पे क्या मसला आ रहा है भाई। अच्छा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ना भी मेंस प्रोडक्ट ही रखते हैं ताकि एरर से हम बचें, ठीक है। जब मेरा ये चला तो, अच्छा मैंने रिटर्न नहीं लिया ना, देखो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास फ़िल्टर्ड नंबर्स, मेरे पास क्या है भाई, फ़िल्टर्ड नम्स है, ओके। और मैं यहाँ पर फ़िल्टर नम्स को क्या कर लूँ, कंसोल करा लूँ। लाइन नंबर 48 पे मुझे क्या मिलेगा इस बार, फ़िल्टर नंबर होके मिलेंगे। फ़िल्टर नंबर क्या है भाई, मेरे पास मेरी कंडीशन है कि यार मेरे पास क्या वैल्यू, वैल्यू के अंदर जब जाहिर सी बात है लूप चल रहा है, 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, वो कंडीशन को मैच भी कर रहा होगा। क्या 1 बड़ा है 5 से, उसने कहा फॉल्स है। क्या 2 बड़ा है 5 से, क्या 3 बड़ा है 5 से, क्या 4 बड़ा है 5 से, तो फॉल्स फॉल्स होती जाएंगी।
अब उसके बाद कंडीशन ट्रू हुई कहाँ पर भाई, 56 पर ट्रू हुई और फिर 6 पर ट्रू हुई, तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, एक एरे के अंदर 56 वाला नंबर रिटर्न किया और 6 वाला नंबर भी मुझे रिटर्न कर दिया। ओके, अब जब मुझे नंबर रिटर्न कर दिया तो देखो कौन कौन से नंबर रिटर्न किए, इसने वो नंबर रिटर्न किए जहाँ पर भी मेरी कंडीशन ट्रू होती गई। सही है, तो ये वाली बात है। तो फिल्टर के अंदर भी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मेरी कंडीशन ट्रू होती जा रही होगी। यहाँ पर अगर तुम देखो सर्च हैंडलर के अंदर फिल्टर्ड आइटम्स, यहाँ पर क्या है भाई, फिल्टर्ड आइटम किसके ऊपर चला, मेंस प्रोडक्ट के। मेंस प्रोडक्ट क्या था भाई, मान लो एक एरे था उसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ था, फिर तुमने कहा फिल्टर करो। फिल्टर जब किया तो तुम्हारे पास एक एक एलिमेंट उठ के आ गया। तुमने कहा प्रोडक्ट टाइटल के अंदर जाओ, उसको लोअर केस करो, अगर उसके अंदर मिल जाता है क्या, सर्च वैल्यू, तो क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो। तो क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो। आप इसके ऊपर आप ना ज़्यादा डेटा के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर जो ना इसको ट्राई करना, मतलब ज़्यादा डेटा भी आपके पास आएगा। अभी तो मेरे पास सिंपल एक एक प्रोडक्ट है ना, तभी वो कुछ इस तरह का मुझे दे रहा है। या फिर अगर तुम देखो मेरे पास मेंस डी 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 कोई ऐसा है, जैसे कि एफ, कोई एफ डबल रिपीट हो रहा हो, या फिर एस, देखो एस मेरे पास ना डबल रिपीट हो रहा है, मेंस स्नीकर्स, और फिर मेरे पास क्या रिटर्न हो रहा है, एक स्पोर्ट भी आ रहा है मेरे पास, और फिर मेरे पास आ रहा है। अरे कोई तुम्हारे पास इस स्क्रीन पे थोड़ी आके देखेगा, स्क्रीन के साइजेस होते हैं ना। मेंस क्या है, एस, ठीक है, नो प्रोडक्ट फाउंड, मैंने कहा मैन एस, ठीक है, नो प्रोडक्ट फाउंड। तो मुझे ये सर्च करना चाहिए था, मैं बोलता कि यार सिंपल तुम यहाँ पर आओ और कुछ इस तरीके से ना एस वाली चीज़ को ढालो, ठीक है, यहाँ तक उठा लो इसको और फिर जाके इसको ढूंढो। सर्च करेगा तो देखो तुम्हारे पास दो चीज़ें आ गई, मेंस स्नीकर्स भी आ गई, मेंस शॉर्ट भी आ गई। क्यों, क्योंकि ये जाके इस वैल्यू को चेक कर रहा होगा कि यार आपके पास क्या ये चीज़ है, अगर इंक्लूड है तो लाके दे दो, अगर नहीं है तो फिर जो डेटा पड़ा हुआ है वो लाके दो, अगर नहीं है तो फिर खाली एरर रिटर्न करेगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ तो ये क्या रिटर्न कर रहा है भाई, तुम्हें एक एरर तो दे ही दे रहा है। सही है, भले वो खाली है या कुछ भी है। क्लियर है। डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ पे आते हैं वापस से, अच्छे से समझ लेना भाई। डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने क्या किया भाई, मुझे जो है ना मैपिंग तो करनी थी। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो यहाँ आ रहा है ना, फिल्ड मैंने मेंस प्रोडक्ट पर, मैंने मेंस प्रोडक्ट, मेरे पास डमी डेटा था, मैंने फ़िल्टर किया उसके अंदर से, जब फ़िल्टर किया तो लूप चल रहा है, वो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे प्रोडक्ट मुझे दे देगा। मुझे पता है यार यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जब भी मैंने उसका नाम क्या रख दिया, प्रोडक्ट रख दिया। ठीक है, यहाँ पर तुम आइटम भी रख सकते थे नाम इसका। ठीक है, हाँ मैं दिखा देता हूँ, पहले पहले ये क्लियर करो फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, मेंस कार्ड के ऊपर फिर क्या हो रहा है भाई, यहाँ से मेंस कार्ड का तुम्हारे पास मेंस कार्ड का मैप क्या करता था, सिंपल यहाँ पर जो ना मैपिंग करा के तुम्हें शो करा देता था, डेटा यहाँ पर तुम्हारे पास मैप हो जाता था सिंपली। ठीक है, और जब मैप हो गया तो जाहिर सी बात है मैप के लिए तुम्हें बताना पड़ता था कि यार किसके ऊपर मैपिंग करनी है। अब मैंने क्या बता दिया कि यार यहाँ से ये क्या लेके आएगा, अपने पास आर्गुमेंट लेके आएगा, और जब मेंस कार्ड मैप जब चल रहा होगा तो वो पैरामीटर के अंदर एक आर्गुमेंट को रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसको एक डेटा के नाम से रिसीव कर लिया, वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पर पैरामीटर के अंदर, और डेटा क्या है भाई मेरे पास, ये फिल्टर आइटम्स। डेटा क्या है मेरे पास, फिल्टर आइटम। मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहता था कि यार मेरे पास लूप किसके ऊपर चले, डेटा के ऊपर चले, मैप किसके ऊपर चले, डेटा के ऊपर चले। अब डेटा इनिशियल लेवल पर तो खाली पड़ा हुआ है, डेटा के अंदर वैल्यू कब आएगी, जब कोई बंदा आके सर्च करेगा। अब भाई सर्च करने का उसका दिल ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार मैं तो बस ब्राउजिंग करूंगा आके, सर्च नहीं करूंगा। सही है, तो फिर मैंने कहा यार कुछ डेटा भी तो शो करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर मैंने क्या बोला कि यार मेंस प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट डेटा होना चाहिए, ताकि कुछ नहीं भी अगर कोई बंदा सर्च करे ना तो कम से कम मेंस प्रोडक्ट जितनी हमारे पास पड़ी हुई है उसके ऊपर मैप लगा के शो करा दो। ठीक है, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। और फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, अगर डेटा की लेंथ बराबर होती है किससे, ज़ीरो के, तो भाई यूज़र को कुछ तो बताओ क्या है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला, अदरवाइज कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा भाई समझ आ गया सबको। क्लियर है। आप लोगों को क्लियर है भाई, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, कोशिश करिए आपको, अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी वरना आपको फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी भाई, मुझे इसको समझना पड़ेगा।
किस किस को क्लियर है ज़रा हैंड रेस करके बता दे, ताकि फिर सही है। बाकी इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा। सही है, ऐड टू कार्ट भी मतलब चलो कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं फटाफट से। और ऐड टू कार्ट क्या भाई, ऐड टू कार्ट हैंडलर होगा मेरे पास। ऐड टू कार्ट हैंडलर कहाँ है भाई, ये रहा भाई ऐड टू कार्ट हैंडलर। सिंपल क्या करो, कॉपी पेस्ट। आप लोग क्या करना, कॉपी पेस्ट ना भी करना, आप इसको एक्सपोर्ट कर देना, जो एक्सपोर्ट वाली चीज़ देखी हमने। और वुमेंस प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट, अच्छा मुझे यहाँ पे ऐड टू कार्ट के अंदर वुमेंस वगैरह नहीं है मेरे पास। मेरे पास क्या भाई, सिर्फ मेंस के प्रोडक्ट हैं। और और क्या करना है भाई, ठीक है प्रोडक्ट आईडी। और क्या है, ऐड टू कार्ट हैंडलर किसके ऊपर चलेगा, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमने नीचे किया हुआ था ये वाला काम। सही है, ऐड टू कार्ट की अगर इसके पास कुछ होगी तो ही चले। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, ये वाला काम मुझे लॉकआउट वाला नहीं कराना है अभी। और मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं ऐड टू कार्ट हो रहा है। स्वीट अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, स्वीटी को इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फटाफट से। और कार्ट एरे होगा इसके बाद, अब कार्ट एरे है, ठीक है। क्या करो भाई, यहाँ से इसको खोलो और एप्लीकेशन के अंदर जाओ। एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं कार्ट को खाली कर दूँ, ठीक है, और मैं बोलूँ यार इस बार मैंस डेनिम शर्ट जीन्स जो है ना ऐड करनी है, तो देखो यहाँ से ऐड होना शुरू हो गया। डेनिम जीन्स हो गए ना, सही है। तो इसको डिलीट करो, रिफ्रेश करो, और फिर मुझे ज़रा दिखाओ। सही है, कार्ट मेरा ये खाली है। मैंने कहा मेंस कैजुअल शर्ट, ओके। कार्ट के अंदर आ गया डेटा, सही है। और क्वांटिटी को क्या डबल कर रहा है, अपडेट कर देगा क्वांटिटी को भी, तो कर रहा है। सही है, तो मतलब मेरा काम कुल मिला के एप्लीकेशन का ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर देखो बैच भी अपडेट हो रहा है, सर्च वाला भी काम हो गया हमारा, लॉगिन लॉगआउट भी हो गया। और वो जो साइनअप के ऊपर मसला आ रहा था वो भी हमने हल कर लिया। सही है। और बाकी तो सारे पेजेस भाई अब तुम्हें पता है सेम होंगे, और सारी फंक्शनैलिटी रिपीट होगी। तो आप लोग अपने एंड से हैंडल करोगे सारी चीज़ें। इस प्रोजेक्ट को हम यहीं तक रखेंगे, सही है। और